समय रहेगा सर। ऑल योर्स। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच हेमंत जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप ने पहले 12 परंपराओं पे विद चेकलिस्ट अपना पूरी की पूरी वर्कशॉप कंप्लीट करवाई। अब कंसेप्ट के आज हम 9th कंसेप्ट हमारा टॉपिक है, उस पे पहुंचे हैं। तो ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और जो सर्विस टीम में पीछे लगी हुई है, ये काम कर रहे हैं यार, बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है भैया, ये आसान नहीं है इस प्रकार की वर्कशॉप करवाना। तो थैंक यू सो मच सर्विस टीम का। आप लोगों के कारण ही इस प्रकार की मीटिंगें देखने को मिलती हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि परंपराओं और कंसेप्ट पे मतलब कंटिन्यूसली इस प्रकार की वर्कशॉप जो है वो हो जाए। ये बहुत कम मेरे को देखने को मिला। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक है आज 9th कंसेप्ट। अच्छा, पहली बात, मैं स्टेप ही नहीं करता। स्टेप कर लूं तो फिर ट्रेडिशन पे, ट्रेडिशन के बाद कंसेप्ट पे, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक्चुअली हमारी जो संस्था है वो 12+12+12 36 प्रिंसिपल की संस्था है हमारी। ये बोलते तो हैं हम कि एक ऐसा स्कूल, मान लो कि ऐसा स्कूल है जिसके 3 लेग हैं और तीनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी लेग छोटी बड़ी हो जाएगी तो भाई साहब वो डगमगाएगा। तो अगर हमें फेलोशिप को अच्छे तरीके से लेकर जाना है, यानी कि 5वीं परंपरा के लिए काम करना है, हम लोगों को अपनी मेरी रिकवरी और पीड़ित शराबी तक मदद पहुंचाने के कार्य को सुचारू रूप से करना है, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। अब हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, एक एक लाइन में पिछले कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। पहला कंसेप्ट था कि कलेक्टिव कॉन्शियस में पूरी से पूरी अल्कोहलिक एनोनिमस की जो सारे का सारा संचालन होता है कलेक्टिव कॉन्शियस में। कलेक्टिव कॉन्शियस कहां से आती है कि ग्रुप के पास अंतिम जिम्मेदारी और सर्वोच्च अधिकार है, और इसका प्रिंसिपल भी जिम्मेदारी है। भाई ग्रुप का पैसा, ग्रुप से लीडर या सारे जो ए को चलाने के लिए ग्रुप कॉन्शियस है, वो ग्रुप के पास से आती है। पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस होल को सारा संचालन जो है वो ग्रुप के पास सारी सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च अधिकार भी उसके पास है और उसकी जिम्मेदारी भी, अंतिम जिम्मेदारी उसकी की है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है उसका प्रिंसिपल है रिलायंस। डेलीगेशन भी है, रिलायंस भी है, दोनों चीजें ले सकते हैं हम। डेलीगेशन कि एक ही सेवाओं को अगर हमने सुचारू रूप से चलाना है या ये सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें, तो हर इकाई को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन करनी है, डेलीगेट करनी है। बच्चा ग्रुप अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट करेगा। अगर वो डेलीगेट नहीं करेगा तो फिर वो काम रुक जाएगा, चाहे कितना भी कोई इकाई कितने बेहतर तरीके से काम कर ले। अगर हम लोग जिम्मेदारियां दे देंगे, लोगों को अधिकार नहीं देंगे या डेलीगेशन प्रॉपर नहीं देंगे, तो जो भी ग्रुप के पास है उसका डेलीगेशन बहुत ज्यादा है। जैसे ग्रुप हमारे यहाँ एंटर ग्रुप है, उसको करेगा एंटर ग्रुप, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को करेगा। वैसे एंटर ग्रुप तो नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर अगर वैसे मान लेते हैं तो जैसे ग्रुप है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी एरिया कमेटियों को करेगा, एरिया कमेटियां जो है वो कॉन्फ्रेंस को करेंगी डेलीगेशन, कॉन्फ्रेंस जो है वो बोर्ड को करेगी और बोर्ड जीएसओ को करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये डेलीगेशन जो है वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेलीगेशन होता रहे। तीसरा कंसेप्ट है हर एक तरीके की जितनी भी हमारी इकाइयां हैं या हर एक अल्कोहलिक एनोनिमस के पास जहां भी वो काम करता है वहां उसको पास राइट ऑफ डिसीजन होता है। तो तीसरे का जो प्रिंसिपल है वो डिसीजन है। चौथे कंसेप्ट पे आते हैं, हर एक इकाई में मेंबर जिस भी स्तर पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है वहां उसको वोटिंग राइट मिलता है। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन है। 5वें पे कंसेप्ट पे आते हैं हम कि हमारे विश्व की सेवाओं का जो स्ट्रक्चर है उसमें हर मेंबर को अपील का अधिकार है। भाई हर जगह पर माइनॉरिटी की आवाज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइनॉरिटी की आवाज को सुने बिना कभी भी हम लोग वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस तक नहीं जा सकते हैं। वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस मतलब सिक्योरिटी नहीं करके आएगी। वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस को भी अगर छोड़ दिया जाए तो आध्यात्मिकता का ऊंचा स्तर अगर हम लोगों ने प्राप्त करना है, जो मेरी संस्था का कैरेक्टर है, अगर उसको प्राप्त करना है तो माइनॉरिटी की आवाज को हम लोगों को सुनना पड़ेगा। और जो भी शिकायत किसी की आती है, आवेदन आता है, उसके निपटान पर भी पूर्ण विचार करना है। जिस भी इकाई में इस प्रकार की अपील आए, चाहे वो पिटीशन आए। उसके बाद छठे कंसेप्ट पे आते हैं। छठा कंसेप्ट जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए है
अकाउंटेबिलिटी किसकी है भाई साहब? तो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी बनाना और पैसा उपलब्ध करवाना, ये प्रमुख जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेलीगेट के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में ही है। तो मेन चीज क्या है कि जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी बनाने की और पैसा उपलब्ध करवाने की प्रमुख जिम्मेदारी है, लेकिन चीफ इनिशिएटिव और एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बोर्ड के पास है। यानी कि धरातल पर काम जो है वो किसने करवाना है? बोर्ड ने करवाना है। एक्शन बोर्ड ने करना है, कॉन्फ्रेंस ने डिसीजन और प्लान बना के देना है। तो दोनों की अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी है। और सातवां है, अगर अकाउंटेबिलिटी अच्छी की तो बैलेंस भी चाहिए भाई। दोनों की पावर का बैलेंस करने के लिए हमारे पास सातवां कंसेप्ट, जैसे इसका हमने बोला था, इसका छठे की प्रिंसिपल जो अकाउंटेबिलिटी है और सातवें का बैलेंस है, मतलब पावर को बैलेंस करते हैं हम लोग। जैसे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के पास ट्रेडिशन की पावर है, कॉन्फ्रेंस चार्टर की पावर है, अल्कोहलिक एनोनिमस के पर्स की पावर है, पैसे की पावर है, और उनका भाई 2/3 बहुमत से ज्यादा उनकी संख्या भी है। और अल्टीमेट पावर भी हम बोलते हैं कि अल्टीमेट पावर भी इन लोगों के पास है, कॉन्फ्रेंस के पास। लेकिन बोर्ड के पास भी भैया बाइला है, बिट्टो की पावर है, चीफ इनिशिएटिव है, एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों ही पावर जो है ना, वो ऐसा नहीं लगता जैसे उस दिन कंसेप्ट में जब बात हो रही थी साथ में, तो वो लगता तो है कि एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, लेकिन ये टक्कर नहीं मार रहे होते हैं, ये पावर को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये दोनों ही की पावर को बैलेंस करने के लिए, जैसे एक तराजू में एक चीज डली तो दूसरे में डल के वो बैलेंस हो गया। और आठवां कंसेप्ट पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा, ये कंसिस्टेंसी के लिए है, लगातार निरंतर सेवाएं कैसे चलेंगी। तो जनरल सर्विस बोर्ड को बोला कि तू 2 हैसियत से काम करेगा। बड़े मामलों में पॉलिसी और पैसे के मुख्य योजनाकार और प्रशासक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो चीफ प्लानर, और एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो बोर्ड के पास है बड़े मामलों में। क्योंकि ये डब्ल्यूएसओ, ग्रेबाइन हो या इंडिया में ले लें हम जीएसओ या टोलोस्टेट मैगजीन हो, तो ये काम जो है वो बोर्ड जो है वो अब इस काम को करवाता है। अब आते हैं जी आज का जो आप लोगों ने मेरे को कॉन्सेप्ट दिया है 9वां, इसका प्रिंसिपल है विजन या लीडरशिप क्वालिटी भी ले सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी या विजन। तो क्या कह रहा है जी 9वां कंसेप्ट? 9वां कंसेप्ट कह रहा है कि गुड सर्विस लीडर टुगेदर विद साउंड एंड एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ यूजिंग देम आर एट ऑल लेवल ऑफ इंडिस्पेंसेबल फॉर अवर फ्यूचर फंक्शनिंग एंड सेफ्टी। ये मैंने जोर दिया, मैंने ऑल लेवल को, क्योंकि कई बार मेरे को सुनने को मिल जाता है कि भाई साहब ये कंसेप्ट ग्रुप में, तो मैं अक्सर सोचता हूँ अरे हमारे लिए नहीं है कंसेप्ट। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसमें BW ऑल लेवल की बात नहीं करता है। ये ग्रुप से चालू होगा, ये ग्रुप से ही चालू होनी है चीजें, ये ग्रुप के लिए ही बनी हुई चीजें हैं। वो ठीक है कि कई ऐसी चीजें हैं जो जनरल सर्विस के लिए लागू होती हैं, लेकिन ग्रुपों के लिए यार ये प्रिंसिपल है भाई, ये सिद्धांत है हम लोगों के। तो वो कह रहा है अच्छे लीडर, पहली बात अच्छे सर्विस लीडर, और उन्हें चुनने का तरीका बिल्कुल उपयुक्त और सही होना चाहिए। अगर हम लोग अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के भविष्य को सही सुरक्षित रखना चाहते हैं, या फिर वो काम चलता रहे अल्कोहलिक एनोनिमस का, तो उसके लिए हमें अच्छे लीडर और चुनाव करने का तरीका एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए। चुनने का तरीका बिल्कुल मजबूत और अच्छा होना चाहिए हम लोगों का। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। अच्छे सर्विस लीडर की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। द प्राइमरी वर्ड सर्विस लीडरशिप once exercised by the founder of Alcoholics Anonymous must necessarily be assumed by the trustee of the General Service Board of Alcoholics Anonymous। तो जो बिल और बॉब ने शुरू में जो जिम्मेवारी उठाई थी, अब हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के जनरल सर्विस बोर्ड के ट्रस्टियों को वो जिम्मेवारी उठा लेनी चाहिए, या उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। उस जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई साहब, वो जिम्मेदारी। अगर आप चाहते हो कि अल्कोहलिक एनोनिमस सही तरीके से चलता रहे, तो उस जिम्मेदारी को ट्रस्टियों को बोला गया है जनरल सर्विस बोर्ड के कि इनको अज्यूम कर लेनी चाहिए, इनको ले लेनी चाहिए भाई साहब। तो अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इसको, कि ये कहना चाह रहे कि हर लेवल पर अच्छे लीडर चाहिए। ग्रुप, एंटर ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां, एरिया असेंबली, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, जनरल सर्विस बोर्ड, GSO, हमारी कमेटियां, हम बोर्ड, जो भी जहां भी काम करने वाले लोग हैं, हमें अच्छे लीडरों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता भाई।
और अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का भविष्य और सुरक्षा जरूरी है तो दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, उनको चुनने का तरीका सही और मजबूत होना चाहिए। अच्छा, देख लेते हैं थोड़ा सा, बाहर जितनी भी धार्मिक संस्थाएं ले लो, राजनीतिक ले लो, कंपनियां ले लो, दुकानें ले लो, RW ले लो, अच्छे लीडरों से चलती है भाई। राजनीतिक पार्टी का एक आदमी या उसके परिवार के नाम पर सालों साल वोट पड़ते रहते हैं। अच्छा लीडर, मतलब लीडरशिप क्वालिटी, और एक ऐसा लीडर पैदा हो जाए उसी जगह पे, भाई साहब सत्यानाश पीट के चला जाता है। तो हम इसी दुनिया के लोग हैं भाई, हम ऊपर से नहीं टपके हैं। हमारी संस्था का भाव आध्यात्मिक है, लेकिन काम तो हम लोगों को जमीन पे करना है ना, किसी और ग्रह पे थोड़ी काम कर रहे हैं। हम इसी ग्रह के लोग हैं, तो इसी ग्रह की चीजें हम लोगों को भी करनी पड़ती हैं, बाकी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए वो कह रहा कि जिस तरीके से, और उन्हें भी अच्छा, फिर लीडर उस संस्था को या उस चीज को आगे लेकर जाता है। तो हम ये वाले भी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है भैया, इसी दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमें भी अच्छे लीडर चाहिए ही चाहिए है। और दूसरी चीज, हम अपने सर्विस स्ट्रक्चर को कितने भी बेहतर तरीके से अपना ले। अब मैं सीधा हिंदी में ले लूंगा जी। पहले मैं कंसेप्ट के ये पेज नंबर 38 नई किताब लेनी पड़ेगी। नंदू जी ने 2-3 बार बोला कि वही और नए सी कोड करा कर, अब मैं नहीं लिया है भाई किताब। पेज नंबर 38 पे पहले 2-3 पैराग्राफ पे बात करूंगा जी, कि हमारे जो सर्विस स्ट्रक्चर है कितने भी बेहतर तरीके से बना लो, कितने भी अच्छे तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लो, मजबूत से मजबूत ढांचा बना लो, बेहतर अनुपात भी सही दे दो, उस संस्था का काम का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि जो लीडर उसमें काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस क्या है। मतलब कितनी भी बेहतरीन तरीके से चीजें कर लो, चाहे वो मतलब बढ़िया से बढ़िया हमने ढांचा तैयार कर लिया, अपना स्ट्रक्चर बना लिया, सर्विस स्ट्रक्चर, फिर जिम्मेदारी और अथॉरिटी भी सही तरीके से डेलीगेट कर दी, और सारी चीजें संयोजन तरीके से हो रही है, लेकिन ये काम जो है वो हमारे जो मेंबर हैं, जो ट्रस्टेड सर्वेंट है, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस किस प्रकार की है ना, उस पर डिपेंड करेगा। लीडर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। कितनी बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी बना लो, अच्छा पैसा दे दो, स्ट्रक्चर बना लो, अगर लीडर काम का नहीं है ना, तो सब फेल है। तो लीडर की पर्सनल परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात है। इसी तरह अच्छी स्ट्रक्चर में पोर डिजाइन करा है, मतलब एक लीडरशिप अच्छी है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल पोर डिजाइन करा हुआ है, तो भी काम नहीं चलेगा यार। मान लो बहुत ब्रिलियंट लीडर है हमारे पास, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर है तो पैसा ही नहीं है, पैसा है तो संसाधन नहीं है, संसाधन है तो वॉलंटियर नहीं है काम करने के लिए, तो भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों ही तरीके जो है वो कितने प्यारे तरीके से यार ये 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं कि अगर स्ट्रक्चर पोर डिजाइन करा हुआ है ना, तो भी काम नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ लीडर की मंशा भी है काम करने की, ना पैसा है ना संसाधन है, तो भी फेल। तो अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। माँ बाप मतलब बड़ा सा मतलब 2 कोठी, 2-3 गाड़ियां, 2-3 धंधे, 400-500 एम्प्लॉय की कोई फर्म है, ये छोड़ के चले गए किसी नालायक बच्चे को। वैसे वो 2-3 सालों में निपटा देगा। अगर नालायक बच्चा होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो 2-3-4 सालों में पूरे का पूरा बड़ा धार कर देगा, पीखा के किनारे कर देगा। और दूसरी तरफ बहुत अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा है, बिजनेस मैनेजमेंट करके आया हुआ है, अब देखा ना पैसा है, ना दुकान है, ना घर है, ना विरासत है, ना बैंक बैलेंस है, तो उसकी पूरी उम्र तो उसको खड़ा करने में लग जाएगी। ये अगर हम दुनियादारी को भी पकड़ के चलते हैं इस बात के लिए इन पैरों में, तो भाई दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अब वो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो कैसे काम करेगा भाई, सब कैसे। अच्छा, आधी उम्र तो पहले वो थोड़ा बहुत धंधे को सेट करेगा, फिर जमीन ले लेगा, फिर दुकान बनाएगा, फिर घर बनाएगा, क्या वो सोचेगा, विजन कहाँ से लेकर आएगा भाई। विजन के लिए सारी चीजें चाहिए होती है ना, दूरदृष्टि तो है ही कुछ नहीं पीछे, तो फिर वो किस काम का। तो ये जो 2 चीजें है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तो लीडर बहुत अच्छे होने चाहिए और स्ट्रक्चर भी हम लोगों का अच्छा होना चाहिए। अब वो कह रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि नेतृत्व के साथ जो हमारी समस्या वो निरंतरता की है। क्यों चाहिए हमें, अच्छा निरंतर क्यों चाहिए हमें अच्छे लीडर, भाई प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है ना।
डेलीगेट 3 साल बाद चला जाएगा, अगर ट्रस्टी 5 साल बाद चला जाएगा, फिर IGR 2 साल बाद चला जाएगा, चेयर 6 महीने में उतर जाएगा, बड़ा कीमती साल बाद उतर जाएगा। ये तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन जो है वो अच्छा भी लीडर आ जाएगा तो भी अगली बार भी अच्छा चाहिए, उससे अगली बार भी अच्छा चाहिए, उससे अगली बार भी अच्छा चाहिए, मतलब हमें लगातार प्रोडक्शन चाहिए। तो इस कारण से हमारे यहाँ लीडर बदलने पड़ते हैं प्रिंसिपल रोटेशन के कारण। अच्छा लीडर का रोटेट हो जाएगा तो हमारी सेवा के ढांचे को सक्षम और इच्छुक लोग आते रहने चाहिए। और ये हम लोगों का निरंतर प्रयास करते रहना है हम लोगों को कि हमें जो है वो लीडर मिलते रहे। समस्या नहीं है लीडरों की, नरोशिंग करनी है, बनाने हैं, समस्या नहीं है। हर शराबी में छुपा हुआ लीडर है भाई साहब, शराबी से बड़ा नेता कौन है? वो मोहल्ले में 5-7 को तो वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी होती है अल्कोहलिक के अंदर, लेकिन दिशा देनी है उसको। सिर्फ एक ही काम है अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों का कि भाई साहब उनको दिशा देते रहे। जो नए आ रहे हैं, नए जो आ रहे हैं, नई उम्र के जो लड़के आ रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है भाई साहब। सिर्फ इन लोगों के ऊपर एक तो ट्रस्टेड सर्वेंट का ट्रस्ट वर्ड, एक भरोसा, और दूसरा उनको दिशा। दिशा क्या है कि भैया पहले कदम कर, स्पॉन्सर ले, कदम करने के बाद ट्रेडिशन कर, कंसेप्ट कर यार, और सर्विस कर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये वाला काम जो है वो करते रहना चाहिए। तो इसलिए ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका स्थायी समाधान मिल जाएगा जी कि एक वाला लीडर, 2 लीडर बना दिया। 50 साल पार्टी जो है वो राजनीतिक पार्टी है, दो लीडर को 25 साल का लड़का को बढ़िया लीडर निकलाया यार, अब 30-35 साल तो ये खींच के ले जाएगा। भाई होता है ना राजनीतिक पार्टी में या धर्म में, को बाबा टाइप बढ़िया आदमी निकल आया तो 25-30 साल की छुट्टी, हमारी छुट्टी नहीं होगी 25-30 साल की। हमें भैया निरंतर लीडर चाहिए और अच्छे लीडर चाहिए। इसलिए हम लोगों का ये फर्ज बनता है हमेशा लगातार अच्छे लीडरों को ढूंढता रहना पड़ेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस की भविष्य की प्रभावशीलता और आने वाली जनरेशन पर ये बातें जो है वो निर्भर करेगी कि हमारे लीडर में क्या योग्यता हो। अच्छा लीडर कौन है? खासकर हमारे बोर्ड में स्पेशल स्किल के लोग हम लोगों को चाहिए। बोर्ड में स्पेशल स्किल के लोगों की जरूरत है, हर जगह है, लेकिन बोर्ड में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि डिफरेंट स्किल के हो, प्रोफेशनल स्किल बहुत बढ़िया हो। अच्छे लीडर को ढूंढने और चुनने का जो वर्तमान तरीके हैं, तो हमें अपने जो हमारे चुनने के तरीके उनमें भी समीक्षा करते रहना चाहिए। उनमें कोई हम लोगों को बढ़िया कोई चीज लगे कि कैसे क्वालिफाइड, बेस्ट क्वालिफाइड से क्वालिफाइड बंदे को हम लोग आगे लेकर आए। ये नहीं कि मेरे गुट का है, मेरा स्पॉन्सी है, मेरा जानकार है, मेरे पाँव में हाथ लगाता है, मेरे को सर बोलता है, इसको आगे बढ़ा दो। अल्कोहलिक एनोनिमस का भला उससे नहीं होगा। तीसरा पैराग्राफ, बस 2-3 पैराग्राफ लूंगा फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा जी। मैं फिर वो आर्टिकल है क्योंकि 17 पैरे हैं और वो 17 पैरे में से चाहे मैं 2-2, 3-3 लाइनें लूँ, वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप इन एवर वाइटल नीड वाला आर्टिकल। हमारे सर्विस के ढांचे में GSR और IGR, DCM, ACM और डेलीगेट, जिनकी योग्यता और समर्पण जो है वो पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड इन लोगों पे है। खासकर IGR और GSR भैया ये डायरेक्ट एजेंट है अल्कोहलिक एनोनिमस, और ये पोस्ट इंडिस्पेंसेबल है। दोबारा बोल रहा हूँ, IGR और GSR जितने बेहतरीन होंगे उतना ही हमारा स्ट्रक्चर साउंड बनने वाला है। तो और ये पोस्टेड इंडिस्पेंसेबल है। सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को इनको वेल इन्फॉर्म्ड करना, या इनका होना सबसे ज्यादा हमारी फेलोशिप के लिए जरूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि ऊपर सारा ढांचा ठीक हो जाएगा, हम सिर्फ एक काम करना शुरू कर दें, हम ज्यादा से ज्यादा सर्विस जो है ना, सर्विस वर्कशॉप IGR और GSR को वहां पहुंचाना शुरू कर दें। उनको बोल दें, उनको किसी भी तरीके से मतलब उनको मनाना पड़े, या तो फिर चुनने से पहले हम ऐसे लोगों को IGR या GSR बनाएं, उनको बोले यार ट्रेडिशन कर ले भाई, थोड़ा सा अपने बारे में पढ़ ले, क्योंकि भाई तेरे कंधे पे डल गया यार। वैसे गलत सेंटेंस है, कंधे पे डल गया है, लेकिन सच में यार अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का पुल कमजोर होगा, क्योंकि ग्रुप और फेलोशिप के बीच में पुल है, एक पुल बना हुआ, ब्रिज बना हुआ है। अगर ब्रिज कमजोर है तो भाई सब कुछ नहीं, कहाँ से ना उधर फायदा होने वाला है ना इधर फायदा होने वाला है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि हम लोगों को हर हाल में इनको बेस्ट से बेस्ट लीडर चाहिए हम लोगों को इस जगह पे। खासकर IGR और GSR जो है वो बेस्ट से बेस्ट चाहिए। अब मैं
ये पेज नंबर G82 पे है जी, लीडरशिप एवर वाइटल नीड। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हालांकि ये नौवें कंसेप्ट का प्रॉपर हिस्सा है जी। अगर हम अपने मैनुअल को देखें तो ये मैनुअल का हिस्सा है, ये कोई अलग नहीं है, ये अलग से करा हुआ है। मुझे नहीं पता क्या कारण है इनको अलग करने के, लेकिन ये कंसेप्ट का हिस्सा है। लीडरशिप इन ए एवर वाइटल नीड, अकॉर्डिंग एनालिसिस में नेतृत्व लीडरशिप हमेशा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जरूरत है। वाइटल और फैटल दो वर्ड सुनने को मिलते हैं। फैटल होता है जानने का और वाइटल होता है अति जरूरी, मेरी सांसें, मैं ऐसे लेता हूं इस वर्ड को कि मेरी सांसें अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण। तो कोई भी समाज हो अपने सभी लेवल पर काबिल और सक्षम लीडरों के बिना सही तरीके से काम नहीं कर सकता। और वो कह रहा है कि पहले पैराग्राफ में कि अल्कोहलिक एनोनिमस कोई अपवाद नहीं है भैया, हमें अच्छा लगता है ये विचार, हम मजा लेते हैं जब कोई बोलता है ना कि अल्कोहलिक एनोनिमस जो पर्सनल लीडरशिप के बिना काम करता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है यार कि यहाँ कोई सर्वोसर्वा नहीं है कि जैसे। तो उसके बोलने का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहलिक एनोनिमस बिना लीडरों के चल रहा है। हम लोग वर्ल्ड को पकड़ के ऐसा घसीटते हैं, उसके बोलने का मतलब वो होता है कि हमारे यहाँ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एसपी, एक्टिंग, जेई, फोरमैन, वर्कर, जैसे लीडरशिप होती है ना ऊपर से, जो डायरेक्टर ने बोला वो नीचे से करते हुए आ रहे हैं लोग, ऑर्डर टेकर है ना नीचे, मैंने ऑर्डर दिया उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। अल्कोहलिक एनोनिमस में ये पक्का है कि इन्वर्टेड पार्लियामेंट है, यहाँ ऑर्डर टेकर कोई नहीं है भाई सर। लेकिन वो जो 12वीं परंपरा में वो कह रहा कि हम जो प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी वाले विचार को, इन शब्दों को हम विकृत कर सकते हैं, मतलब इसका गलत वो अर्थ निकाल सकते हैं इन शब्दों का। कैसे कि भाई साहब हमें तो पर्सनैलिटी चाहिए नहीं, भैया पर्सनैलिटी नहीं चाहिए। अब देखो कितनी प्यारी लाइन लिख रहा है कि भैया अगर हमें पर्सनैलिटी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए हम लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि हमें फेसलेस रोबोट, मिकी माउस, लोगों को खुश करने वाले, ये हाँ जी करते वो हिलता रहता है ना मिकी माउस, हाथ इशारे करता रहता है पेट्रोल पंपों पर, होटलों पे, ऐसे लोग चाहिए क्या? ऐसा बंदा चाहिए अगर पर्सनैलिटी नहीं चाहिए। या फिर कह रहा दूसरी तरफ हम लोगों को ऐसा नेता कि हमारे दिमाग में आए, ऊंची नैतिकता वाला, प्रेरणा स्रोत, बड़े बड़े काम करने वाला, संत महात्मा, ऊंची कोटि का उदाहरण, जो कभी गलती ना करे, ये चाहिए क्या? ये बड़ी बड़ी टोप या प्राइम एग्जांपल, एकदम परफेक्ट आदमी और दूसरी तरफ फेसलेस आदमी, ऐसे ऐसे चाहिए क्या? नहीं। सेकंड पैराग्राफ में वो बोलेगा कि हमें दोनों एक्सट्रीम में बैलेंस चाहिए। हमें वो अति उत्तम उदाहरण संत महात्मा की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, या फिर ये रोबोट, मिकी माउस और सबको खुश करने वाला, ये दोनों ही नहीं चाहिए भाई साहब। तो भाई असली लीडर निश्चित रूप से इन दो एक्सट्रीम अति वाले ध्रुवों के बीच में काम करने वाला बंदा होता है। ये में कोई लीडर रोबोट या फेसलेस भी नहीं है और ना ही कोई परफेक्ट लीडर चाहिए हम लोगों को। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में ये सौभाग्य प्राप्त है, कृपा है भगवान की कि हमारे यहाँ लीडर भरे पड़े हैं, वरदान है हम लोगों पे। हर शराबी में लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी। लेकिन करना क्या है, जो आज एक्टिव सर्विस कर रहे हैं ग्रुप की, आज का जो चेयर है ना, वो कल को आईजीआर बनेगा, वो उनमें से कोई डेलीगेट बनेगा, उनमें से आरटी बनेगा, रीजनल ट्रस्टी बनेगा भाई, तो उन्हीं में से। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये संभावित लीडर बनेंगे नई पीढ़ी में। तो नई पीढ़ी में कैपेबल, योग्य, स्किल वाले लीडर हम लोगों को क्या है कि अगर ये भरे पड़े हैं तो सिर्फ ये देखना है कि किसके पास समर्पण, स्थिरता, विजन, स्पेशल स्किल किसके पास है इस पीढ़ी में। अगर नई पीढ़ी में, अल्कोहलिक एनोनिमस की नई पीढ़ी में ये वाले लोग अगर भरे पड़े हैं, तो कह रहा 3-4 क्वालिटी देख लो ना यार इनके अंदर। इनका डेडिकेशन देख लो, इनकी स्टेबिलिटी इन द सेंस की इन आउट तो नहीं है कि आज पी ली फिर छोड़ दी फिर आ गया, स्टेबल तो है खुद। या फिर दूसरी तरफ भी ले सकते हैं, स्टेबिलिटी वो होती है हल्का सा बोला, कपड़ों से बाहर आ गया, अपने भी कपड़े फाड़ लिए और दूसरे के भी, ऐसे बंदे नहीं काम करेंगे। विजन मतलब दूरदृष्टि वाला या स्पेशल स्किल वाला। तो नई पीढ़ी में हम लोगों को कुछ क्या करना है कि इस प्रकार के लोगों की खोज करनी है। ट्रस्ट देम टू सर्विस, ये हम लोगों को, हमें विश्वास करना है कि ये हमारी सेवा करेंगे। अब अ लीडर डू नॉट ड्राइव बाय मैंडेट, दे लीड बाय एग्जांपल। बहुत जगह पढ़ते होंगे आप इस सेंटेंस को। यहाँ मैंडेट से लीडर नहीं बनते हैं, वोटों से, अधिकारों से थोड़ी लीडर चुने जाते हैं, या उदाहरण से नेतृत्व करते हैं लोग।
ओ यार फलाना बंदा देख, पिछली बार का आइडिया देख यार, डेलीगेट देख यार, रीजनल ट्रस्टी देख। अब यहाँ पर एक मैं एग्जांपल अपने ही ट्रस्टी साहब का लूंगा। भाई साहब 1.5 या 2 साल हम लगे रहे किताब के पीछे, वो किताब की ट्रांसलेशन करवा के, यही किताब जिसको पढ़ रहे हैं हम, ये मेरे आगे पड़ी है हिंदी वाली भी, इसको छुपाने के लिए जोर लगा लिया। और अरुण जी ने शायद नंदू जी भी उस टाइम में शायद जुड़ते थे, मेरे को पक्का याद नहीं है, अरुण जी ने मतलब महीने की 3-3 2-2 मेल करी। मुझे तो पता ही नहीं क्या क्या प्रोसेस है, फिर कभी उससे बात करो, वो कहते रहो उससे बात करो, और बाद में 6 महीने बाद पता लगा वो जो हमने पीडीएफ भेजा वो गुम नहीं हो गया पीडीएफ। लेकिन जैसे ही हमारे आनंद जी चुनेंगे, और वैसे ही भाई साहब मतलब अगली कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के पास ये किताब आ गई थी। बात यह कि अच्छे लीडर हमारे बीच में से बनेंगे ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से टपकेगा बंदा, कोई ऊपर से आएगा या बाकी चीजें। नरोशनी करनी है, प्रिंसिपल को आगे रखे बंदा। अगर कोई भी आदमी हो, ठीक है यार, थोड़ा बहुत ऊंच नीचे चलती रहती है हमारे में, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे लिए काम करो, लेकिन हम पर अधिकार मत देता हो, एक्ट फॉर अस बट डोंट बॉस अस। दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी अगर बॉसिंग लगता है करने, तो भाई जब फेलोशिप के पास यार सेकंड एडिशन पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ों को झुका देते हैं आजकल। मतलब अभी 5-7 दिन पहले एक मेरे को न्यूज आई थी कि इस प्रकार से यार, मतलब एक आदमी ने ही पूरा डिसीजन चेंज करवा दिया यार। कोई इस प्रकार की न्यूजें आती रहती हैं, ग्रुपों से आती रहती हैं, या बाकी चीजें लग पड़ी हैं उन्हें। तो भाई साहब फिर हम दूसरी तरफ से फेलोशिप जो है वो बता देती है कि बॉसिंग मत कर भैया, बॉस मत कर, एक्ट फायर आता है, हमारे लिए काम कर बट डोंट बॉस अस, बॉसिंग मत कर। बॉसिंग तो हम झेलते भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम कहाँ दूसरे के नीचे दबने वाले लोग हैं। मेरे को तो नहीं आज तक एक भी अल्कोहलिक नहीं मिला जो अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे लगते थे ना कि यार ये कितना वो है, वो बाद में पता लगा वो भी मेरे जैसा ही है यार। वो उसका भी बेचारे का सही मतलब ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कृपा ही है। तो तीसरे पैराग्राफ में वो कह रहा कि हमारे लीडर, टाइम भी देखते रहना पड़ेगा, कि हमारे लीडर वो होते हैं सिद्धांतों को, प्लान और पॉलिसी को इतनी समर्पण भाव से और प्रभावशीलता से काम करें कि पूरा ग्रुप या पूरी फेलोशिप उसकी बैकिंग करनी शुरू कर दे। लीडर वो होता है जो प्रिंसिपल को, प्लान को, पॉलिसी से इतने समर्पण और प्रभावशीलता से उस पर काम करे कि हम बाकी को उसका समर्थन और मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, लोग बोलना ना पड़े। जब भी कोई लीडर पावर ड्रिवर बनकर आता है ना, डोमिनेट करता है, तो भैया हम विरोध करते हैं। लेकिन चलो विरोध करने वाले तो ठीक है, कोई पावर ड्रिवर होगा वो ठीक हो सकता है, मिक्की माउस नहीं ठीक हो सकते, मिक्की माउस नहीं ठीक हो सकते। अगर लीडर मिक्की माउस मिल गया ना, चरणदास चरण चुंबक मिल गया, हुक्म मेरे आका वाला ऑर्डर टेकर मिल गया, तो वो खुद की विजडम इस्तेमाल करेगा ही नहीं भाई। तो मिक्की और रोबोट को बिल कह रहा लीडर ही नहीं है, वो लीडर ही नहीं है। सेंटेंस बीच में से अभी इंग्लिश की हिंदी करके मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम उस तरीके से नहीं होता है भाई। एक मीटिंग ही तो है ना 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में जो भी कवर करना है तो वो उसी तरीके से मैं बोलता जाऊंगा कि उनको कह रहा कि इस प्रकार के ऑर्डर टेकर चरणदास चरण चुंबक जो लोग है ना, ये नहीं भैया, ये लीडर ही नहीं, इनको तो छोड़ दे, इनको तो अलग कर दे। जो पावर ड्रिवर है उनको फिर फेलोशिप जो है वो सही कर सकती है। तो ऐसे लीडर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लीडर जी हुजूरी वाला हो, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करे, ऐसे लीडर हमारे किसी काम पे नहीं है। अच्छे लीडर कौन है? जो प्लान, पॉलिसी, आइडिया अपनी फेलोशिप और सर्विस की बेहतरी के लिए शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़कर किसी चीज को शुरू करते हैं। भाई कोई ट्रेडिशन, कोई कंसेप्ट काम रोकने के लिए नहीं होता। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है हमारी दिल्ली में, अगर काम रोकना हो तो 3-4 लोगों को आगे कर देते हैं। भाई साहब तुम तो ट्रेडिशन ब्रेक कर रहे हो। 3-4 बार इतना मतलब इतना मेरे सरदर्द हो गया, मैं उठा वहां से। मैं लड़ इसलिए रहा था कि हमारे साथ 2-3 लड़के 2-2, 3-3 साल वाले जुड़े हुए थे, और उनमें आईआईटी के स्टूडेंट्स थे यार। एक तो आईआईटी का स्टूडेंट थे, इतने इंटेलिजेंट, वो उनका हौसला टूट गया। वो कह रहे सर हम तो शराब पी जाएंगे, ये तो गालियां दे रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। तो मैं उनसे बहस रहा था। मैंने कहा भाई साहब बताओ तो सही, कौन सी ट्रेडिशन देखो भी, बताओ सही कौन सा कंसेप्ट टूट रहा है, ये तो बता दो। नहीं कंसेप्ट टूट रहा है,
अब उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा टूट रहा है ना। अब बता क्या, अब बेचारों को जितनी बात बताई हुई है, किसको मारे जाना है यार, 2-3 लोग बोलेंगे टूट रहा है, तुम्हें क्या बताना, हमें नहीं। अच्छा फिर पूछे, अरे हमें नहीं तुम्हारी तरह इतनी जानकारी है, लेकिन टूट रहा है पक्का, अब उससे क्या बात कर लेंगे। तो इस प्रकार के लोग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हमारे ट्रेडिशन हो, कंसेप्ट हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो काम रोकने वाली। लेकिन नए और महत्वपूर्ण मामलों में कोई भी डिसीजन लेने से पहले, एक्शन से पहले, वो अच्छे लीडर जो है व्यापक व्यापक रूप से सलाह मशवरा करते हैं। गुड लीडरशिप की निशानी है कि वो एकदम चटक पटक नहीं करते, वो सलाह मशवरा करके काम करते हैं अच्छे लीडर। या याद रखते हैं कि अच्छी योजना या विचार किसी के यहां से भी आ सकता है। अच्छा लीडर कौन है? जो ओपन माइंडेड हो। अच्छा लीडर वो होता है जो खुद खुले दिमाग का हो। अब 18 या 19 क्वालिटी इस आर्टिकल में से निकाल के, अब मेरे को अगर मिल गया तो मैं, हाँ हाँ मिल गया है, 18 या 19 क्वालिटियां मैंने लिखी हुई हैं लग करके कि 18 या 19 क्वालिटियां चाहिए वो। अब भैया अच्छा 10 कदम, सॉरी 12 कदम, 12 परंपराएं करवा ली आप लोगों ने, 12-12 24 हो गए, और 8 ये करवा ले, 24 8 कितने हो गए? 32, 32 प्रिंसिपल में एक एक भी क्वालिटी अगर मेरे अंदर आई हो ना, तो 32 क्वालिटी चाहिए मेरे को नौवें कंसेप्ट में पहुंचने से पहले, तब मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ। तो वो कह रहा है कि उससे ओपन माइंडेड होना है। अगर कहीं से भी कोई बंदा बता रहा कि यार किसी के पास कोई आइडिया है, किसी के पास कोई प्लान है, अगर मेरा डिनाइल, मेरी ईगो कम होगी तभी तो मैं ओपन माइंड होकर इसकी बात सुनूंगा। तो प्लान या आइडिया किसी दूसरे की तरफ से आए तो अपने को हटा देना, उसके प्लान और आइडिया को तरजीह दे देना, उस पर एक्शन करना, और बाद में उसको क्रेडिट देना, उसको थैंक यू करना। यार तूने भाई साहब क्या बढ़िया बात बताई यार, हेमंत जी आपने तो बहुत बढ़िया बात बताई यार, ये ऐसे कर लेते तो ये तो काम ही बहुत बढ़िया हुआ। वैसे मैं एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूँ। आप यार ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर, और उस बंदे का थैंक यू करना, ये बात, ये है लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा जब मैं इस तरीके से क्रेडिट दूंगा, ये जो नए नए की बात कर रहा है, नई पीढ़ी की बिल बात कर रहा है, जब उनको क्रेडिट दूंगा वो बड़े प्रोत्साहित होंगे, वो आगे बढ़कर फिर हाथ खड़ा करेंगे कि मैं सर्विस करना चाहता हूँ जी। हम बोलते हैं सर्विस करने के लिए लोग नहीं मिलते, होता है राजेश, देख तो सही कि तेरी गलती की वजह से ही लोग पीछे हट रहे हो। कोई चेयर करने बैठ गया, भाई साहब वो टाइम मत मार देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तूने टाइम नहीं दिया, उसको टाइम नहीं दिया। अबे भाई टाइम नहीं दिया, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी है, तो मैं कौन हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ वैसे बीच में। तो इस तरीके की चीजें जो है वो ध्यान रखनी है हम लोगों को। ये नहीं कि सारे के सारे ऐसे हैं, कुछ मेरे जैसे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ यार बहुत एल्डर स्टेट्समैन है, हमारी बड़े पड़े हैं एल्डर स्टेट्समैन हमारी संस्था में। मतलब इतने विजडम वाले ओल्ड टाइमर हम लोगों के पास, तो इतने बढ़िया बढ़िया ओल्ड टाइमर है। एकदम से पहले वो नहीं करते कि भाई साहब, इवन 2-3 लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए ऐसे हैं, मेरी गलती को बिल्कुल ये कर देते हैं कि भाई साहब यहाँ गलत कर रहा है यार, ये चीज है जी ठीक हो। और कई बार ऐसा भी बुरा भी लगता है, लेकिन भाई तो वो तुरंत जो है, तो वो अच्छा लीडर कौन बता दिया इसने कि आइडिया या प्लान कहीं से भी आया, उस पर काम करा, वो बढ़िया था तो उसे क्रेडिट दिया और उसका थैंक यू करा। गुड लीडर नेवर पास द बक, बकवासर नहीं होते लीडर। ग्रुप बोले तो 5 मिनट बढ़ा दूं क्या? अबे भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ कि यार मैं कर रहा हूँ, ग्रुप से पूछ रहा हूँ कि भाई साहब 2 मिनट बढ़ा दूं क्या? आपने ट्रेजरर बनाया मेरे को, मैं कह रहा हूँ भाइयों मैंने 5 मिनट का डिस्कशन करना था, मोमबत्ती खत्म हो गई है ग्रुप में, 5 रुपए लगने हैं तो क्या मोमबत्ती मंगा ले। अब मेरे जैसे 4 सिर परे और बैठे हुए, पिछली बार 16 मोमबत्ती आई थी, मोमबत्ती दोबारा नहीं आएगी, 2 बोलेंगे आएगी, 3 बोलेंगे नहीं आएगी, ग्रुप मोमबत्ती पे लगा हुआ है, आधे घंटे से मोमबत्ती पे गिरते। अबे भैया 5 रुपए 10 रुपए की जाके मोमबत्ती ले आया, तेरे को कौन रोक देगा? तेरे को अतिक्रमण नहीं करना है। ये अतिक्रमण भी होता है ना कि अब किसी ने बोल दिया कि आपके पास अथॉरिटी है, भाई साहब आप तो ट्रेजरर हो। अब मैंने देखा ग्रुप के पास 2000 पड़ा है, मैं ले गया अपने एक दोस्तों को और 500 रुपए का ठंडा पिलाना है, तो ऐसे ठंडा नहीं पिला सकता, अतिक्रमण नहीं करना है अथॉरिटी का। बाकी हर पोस्ट की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पर क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक मेरा दायरा है। अतिक्रमण नहीं करना है, लेकिन उसमें रहते हुए बकपासर नहीं बनना है। कहीं भी फंसा अपना सिर तो ग्रुप के ऊपर डाल दो, कहीं भी। मान लो मेरे से डिसीजन नहीं हो पा रहा है, मैंने सोचा यार मेरे को झाड़ भी पड़ेगी,
ग्रुप डिसीजन करेगा जी इस मामले पे। अभी भैया मैं क्या करूंगा, अगर ग्रुप ही सब कोई डिसीजन करेगा, ग्रुप ने चेयर तेरे को बनाया, सेक्रेटरी तेरे को बनाया, ट्रेजरर तेरे को बनाया, ग्रुप ने अपनी अथॉरिटी तेरे को डेलीगेट कर दी, या IER हो आप, राइट ऑफ डिसीजन है आपके पास, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है आपके पास, आप डिसाइड करो ना। आप आगे से या पीछे से कहीं से भी मोटिवेट होके कभी एक तरफ से कभी वो पेंडुलम मत बनो भाई साहब। तो अच्छा लीडर अपनी अथॉरिटी का ना तो अतिक्रमण करता है, ना ही उस तरीके से वो वाला काम करता है। चौथा पैराग्राफ, राजनेता नहीं होते। राजनेता कौन होते हैं जी? भाई साहब वो सड़क नहीं है, हाँ बन गई सड़क। भाई साहब गलीज अच्छी नहीं है, हाँ कर ली है मैंने बात, अगले महीने सड़क बन जाएगी। भाई साहब लाइट नहीं लगी है, हाँ। मतलब जो आपने बोला, मैंने आज तक दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा, राजनेता नहीं देखा, राजनेता लीडर ये की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। मैंने कोई ऐसा MLA MP या कोई निगम पार्षद कोई नहीं देखा जो मना करता हो कि भाई साहब ना मैं तेरा काम नहीं करूंगा। हाँ हो गया भाई साहब, हो गया, अगले महीने ले लो ये वाला काम होता ही नहीं है। तो हमें राजनेता नहीं चाहिए, हमें अल्कोहलिक एनोनिमस में पॉलिटिको नहीं चाहिए। कुछ नहीं, हाँ जी 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 करते रहना, काम कोई नहीं करना। मतलब हर टाइम वोटर को मैनिपुलेशन से खुश करने की जो कोशिश करता है वो पॉलिटिको होता है। तो हमें राजनेता नहीं चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए एल्डर स्टेट्समैन। अच्छा, एल्डर स्टेट्समैन कौन होता है? चौथे पैराग्राफ में बिल्कुल, अब पेज नंबर G83 पे आ गया हूँ मैं, टॉप पैरे पे। अब स्टेट्समैन कौन होते हैं? स्टेट्समैन वो आदमी है जिसके पास सद्बुद्धि है कब कौन सा काम करना है और कब नहीं करना। ध्यान पूर्वक तरीके से जो भेद कर पाए, डिस्क्रिमिनेट कर पाए, पहचान पाए कि भाई साहब ये काम जो है वो करना है और इस टाइम ये काम नहीं करना है। तो उसको पहचान होनी चाहिए कि बड़ी मेजोरिटी भी गलत हो सकती है, बड़ी मेजोरिटी परेशान कर सकती है, पूरी जानकारी नहीं है इशू की, मेजोरिटी का लिया गया निर्णय भी गलत हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी ने डिसीजन ले लिया और गलत हो गया, सही सही कि मेजोरिटी में ही ईश्वर की आवाज है ना। लीडर वो होता है जो उसे पता होता है यार मेजोरिटी ने डिसीजन लिया है, दबाव में। तो ऐसी स्थिति आज आ जाए तो जब सब कुछ अल्कोहलिक एनोनिमस पर दांव पर लगा हुआ है, तो लीडर की जिम्मेदारी है, दायित्व है, चाहे वह लीडर माइनॉरिटी में क्यों ना हो, कि तूफान के आगे चट्टान की तरह खड़ा हो जाए। जब तक वो डिसीजन नहीं पलटेंगे बंदा खड़ा रहे, अड़ेगा। वो कौन सा था वो अंगद, वो पैर जमा के एकदम कि भाई साहब ना, बिल्कुल ये तो नहीं होने दूंगा, चाहे भले ही मेजोरिटी ने डिसाइड कराओ, चाहे मेजोरिटी को भी अपनी कॉन्शियस से, उनको अपने आइडिया से उन लोगों को इस बात के लिए सहमत करना कि भाई साहब आप गलत डिसीजन ले रहे हो, आप इस प्रकार का, तो ये ध्यान रखना है। वो मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक बार फिर थोड़ा सा वो भी हो जाएगा कि मैंने एक ग्रुप में देखा था कि भाई वो मतलब पिछली बार भी शायद मैंने ये जिक्र करा था कि वो रेनोवेशन के लिए, उस संस्था के रेनोवेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठी थे। तो जैसे ही मैंने बोला तो वहां पर एक एल्डर स्टेट्समैन ने बोला ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हालांकि मेरी रिकवरी 1 साल की थी, उन्होंने पेट भी तत्वाई, और वो चीज जिस तरीके से वो किटी से पैसा इकट्ठा कर रहे थे चर्च की रेनोवेशन के लिए, उन्होंने वो उसे बंद भी करवाया कि भाई साहब कहना जी पैसे कैसे इकट्ठे करने, मैं कह रहा बाहर खड़े हो जाओ भाई साहब टोपी लेके, और डाल देगा कोई भी, जिसने अंदर डालने हैं वो बाहर भी डाल देगा या वैसे भी दे देगा। किटी का पैसा जो है वो कम से कम प्राइमरी पर्पज के लिए और ग्रुप के खर्चों के लिए होता है। तो जो एल्डर स्टेट्समैन होते हैं ना, वो इस तरीके के, वो नहीं ये देखते कि, तो ये एल्डर स्टेट्समैन की भूमिका होती है जो ये डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि व्हेन नॉट टू डू दिस, कब करना है कब नहीं करना है। चाहे मेजोरिटी ने डिसीजन लिया है वो हट जाएगा तो हट जाएगा। फिर 5वां पैरा, ये में ज्यादा कुछ इस बात से घातक नहीं हो सकता, विरोध के लिए विरोध, इसकी शक्ल पसंद नहीं है, ये मेरे ग्रुप का नहीं है, ये फुलाना है, ये ढिकाना है। तो इस तरीके की जो चीजें है ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, इस तरीके का नहीं, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छे लीडर की ये पहचान नहीं है, इसका स्पॉन्सर लग गया, इसका वोट लग गया, ग्रुप डिसीजन हो रहा है, 2-3 मेंबर वो इस तरीके से वो जोर हल्ला लगा के एक तरफ को ले जाते हैं या बाकी चीजें कर लेते हैं। तो पीछे टाइम भी मेरी ये तरीके थे ना, पीछे टाइम भी मैं क्या करता था, ऐसा ही तो था कि इस प्रकार की अपोजिशन
ये बिजनेस प्राइड है यार, ये अंधा अहंकार है इनको। अच्छा बोलने कि भाई साहब उनका मतलब केवल विरोध का है। जब उनसे पूछते हैं, जब वोट की बारी आती है कि मैं इसको वोट नहीं डालूंगा, उससे पूछते भाई क्यों नहीं डालेगा, तो बस सिर्फ इतने बोलते हैं कि ये आदमी मेरे को पसंद है। अबे भैया ये में बैठे हैं, एक ही बात कर। तो लीडर वो है जो वोट अगर नहीं दे रहा है तो उसके पास कारण है, रीजन है उसके पास, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, ये रीजन है जी। तो वो कह रहा है कि अगर वो ना भी बोलेगा तो उसके पास बिल्कुल कारण होता है। और इस तरह में एक बिल डब्ल्यू की गुसैल मेंबर, अंसारी मेंबर भी बिल्कुल सही हो सकता है। और शांत, विनम्र और उत्तम लगने वाला जो आंख बंद करके बैठा हुआ है मेंबर, वो भी डेडली रॉन्ग हो सकता है। डेडली रॉन्ग बोला है बिल ने इसी पैरा में। ये डिसीजन चल रहा है, वो आंखें बंद करके बैठ गया है, लेकिन जैसे ही कभी भी उसको कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो गाली गलौज पे उतर आया या बाकी चीजें लगा करने। तो इस प्रकार की चीजें, तो हमें ये देखना है, हमें जो गुस्सैल मेंबर भी बोल रहा है पेशेंस, टॉलरेंस, लव और अंडरस्टैंडिंग द्वारा, ये देखना है कि भाई साहब ये भी ठीक हो सकता है। तो ये चीज जो है वो लीडर के अंदर होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिटी वो कह रहा है कि दूसरी गिव एंड टेक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लीडर के अंदर। जो ये समझौता वाला होता है ना, कि जब कोई भी काम प्रगति के लिए, मतलब काम की प्रगति के लिए कोई डिसीजन हो रहा हो, तो खुशी से समझौता कर ले कि यार ये एक ही फेलोशिप के लिए बढ़िया होगा। क्योंकि हम मेरे जैसे शराबी और हम ज्यादातर लोग आल और नथिंग वाले होते हैं, मेरी सुनो नहीं तो मैंने नहीं होने दूंगा, या मैं नहीं या तू नहीं। ऐसे आदमी से समझौता, कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी नहीं होती, गिफ्ट एक क्वालिटी नहीं होती हम लोगों में। ये तो डिवॉल्व करता है अल्कोहलिक एनोनिमस हम लोगों के अंदर। ये वाली क्वालिटी जो है वो हमारे प्रिंसिपल हमारे अंदर डिवॉल्व करते हैं। ये क्वालिटियां होती नहीं आल और नथिंग वाले बंदे के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमेशा अल्कोहलिक एनोनिमस के लीडर को ध्यान में रखना है कि ए में की प्रगति, ए की ग्रोथ, बहुत सी ग्रोथ जो है वो समझौतों पर टिकी हुई होती है। कॉम्प्रोमाइज की, चल यार मैंने बोला चल मेरी थोड़ी सी वो हो रही है, मैंने अपने प्लान को, अपनी चीज को, अपने इश्यू को पीछे कर लिया कि यार कॉमन वेलफेयर कम से कम थ्रेट ना हो, यूनिटी ग्रुप की कम से कम भी बनी रहे। ठीक है थोड़े बहुत प्रिंसिपल आगे पीछे हो रहे हैं तो भी मैंने समझौते वाली उसमें चल लिया, तो गिव एंड टेक वाली है। और दूसरी वो कह रहा कि अगर ये की परंपराएं टूट रही है, ये होल का बुरा हो रहा है, तो ये देखकर मैं आंखें बंद कर लूँ, ये चीज नहीं है ठीक है। तो अड़ना पड़ता है भाई साहब, जब तक मामला सेटल ना हो जाए अड़ जाए आदमी। फिर अगला पैराग्राफ आ गया जी छठा, कि लीडरशिप कई बार बहुत ज्यादा या लंबे टाइम तक भारी आलोचना का सामना करना पड़ जाता है। कई बार लीडर के ऊपर भी अटैक हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा अटैक होता है। ये लीडर की असली तेजाबी परीक्षा होती है। अब दो तरीके के आलोचक होते हैं जीवन में, एक रचनात्मक आलोचक और एक विध्वंस करने वाले आलोचक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, और दूसरा जो विध्वंस है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिक। ये जो रचनात्मक आलोचक हैं ये तो दोस्त हैं भाई, निंदक नेरे ना किए आंगन कुटी बिछाए। अगर कोई बंदा निंदा कर रहा है मेरी और वो ठीक कह रहा है तो मुझे ध्यान से सुनना है और सुनकर अपनी राय में सुधार लाना है कि यार ये बंदा तो बात सही कह रहा है। अगर मैं असहमत भी हूं तो भी उसे दोस्ती नहीं मेरी टूटनी चाहिए, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव, वो जब भी निंदा करता है मेरी तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आता है। और दूसरी तरफ जो है वो डिस्ट्रक्टिव, आगे सातवें पैरा में डिस्ट्रक्टिव कौन से हैं, पावर ड्रिवर होते हैं, राजनीति कर रहे होते हैं, आरोप लगाते हैं, कई बार हाथापाई पे उतर आते हैं, मस्करे होते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, गॉसिप करते हैं, झगड़े करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं या फड़वाते हैं, दोनों तरीके से हो जाते हैं। और अपने मोटिव को पूरा करने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए नहीं सकते। मतलब इवन मैंने देखा हुआ है कि किसी रिलैक्स मेंबर से थप्पड़ मरवा दिए बस, जब मेंबर को चिपेड़े मरवा दी, मेंबर का रिलैक्स हुआ पड़ा था और उस मेंबर को बोल दिया ये मेंबर तो तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, और वो गया और टाप टाप रख दी, और इतना बढ़िया मेंबर था जिसकी पिटाई कर दी वो। तो इस प्रकार के लोग भी हैं भाई साहब, ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन वो पेज नंबर 67, दिस वाज अवर कोर्स, कुछ अंग्रेजी मेरी थोड़ी ऐसी है तो वो कुछ ऐसा है, बिल ने एक कोर्स दिया हुआ है मेरे को जीवन में कि मैं भी बीमार हूं, ये भी बीमार है, भगवान मेरे अंदर दया, सहनशीलता, प्रेम लेकर आ कि ताकि मैं इसको झेल सकूं, मेरे अंदर ऐसी पैदा हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको मारने या कुटाने की प्रोग्राम बात करता है। तो वो पेज नंबर 67 जो बेबूका है वो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो फॉलो करना है। अब बिल यहाँ पता नहीं कैसी ऐसी बात लिख देते हैं यार,
बिल ऐसे लोगों के लिए भी कह रहा है कि ये तू डील कैसे करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तेरी डीलिंग कैसी है इनसे। अगर तू भी गुस्से से डील करेगा तो कुछ नहीं, आग को आग से नहीं बुझती कभी भी आग। तो तेरे अंदर तो पेशेंस, टॉलरेंस, लव और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और यह 8वां पैराग्राफ है। अच्छा, अब बीच में से मेरे को पैरे 2-4 छोड़ने पड़ जाएंगे। तेज पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कितने होते हैं जी। हमें बड़े ध्यान से सुनना है यार, जो लोग हमारी कर रहे होते हैं ना, हमारा क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, चाहे वो सच बोल रहे हो, थोड़ा सच बोल रहे हो, ज्यादा सच बोल रहे हो। अब अगर मान लो मैंने किसी आदमी के ब्लॉक लगा दिया, ये बंदा ठीक नहीं, तो ये चाहे सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, या थोड़ा सच बोल रहा है, मैं तो अंदर से नाखुशी होगा। तो यहाँ पर मेरे को खुद की इन्वेंट्री लेनी है, मुझे एक्सेप्टेंस लेकर आनी है कि मैं इनको नहीं बदल सकता, खुद को बदलना है। अगर लगातार बकवास कर रहा है तो इग्नोर कर भाई सिर्फ। अगर लगातार बकवास करता नहीं हट रहा है ऐसा आदमी तो इग्नोर कर दे, और सारे पत्ते के बीच न कभी टेबल पर रख और सारी बात समझाने की कोशिश कर। फिर भी अगर नहीं मान रहा तो सॉरी, ये बहुत बीमार आदमी है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, ये भटके हुए मेंबर है। इससे ज्यादा हमारा प्रोग्राम करवाने वाला कोई बंदा पैदा नहीं हुआ इस धरती पे। ये मेरे प्रोग्राम को प्रैक्टिस करवाते हैं, मेरी पेशेंस टॉलरेंस चेक करवाते हैं। इससे अच्छा साधन नहीं है स्टेप करने का। अगर स्टेप करने हैं तो ऐसे लोगों के साथ तो हमेशा, तो इनके लिए भी, इनका भगवान का भी धन्यवाद कि ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, कम से कम मेरी पेशेंस टॉलरेंस और लव और अंडरस्टैंडिंग को करवाने में मदद करते हैं। फिर अगला पैराग्राफ नंबर, लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण है जी विजन, दूरदृष्टि। पिछले 100 सालों में अगर मैं चेक करूं तो मुझे BW जैसा विजनरी आदमी दिखता नहीं है। बड़े बड़े संत महात्माओं में भी मैं बात कर रहा हूं। और विजन क्या होता है कि निकट भविष्य में और दूर भविष्य में सही अनुमान लगाना, गुड एस्टिमेट इमीडिएट एंड डिस्टेंट फ्यूचर, इसे विजन बोलते हैं। लीडर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आज का भी सोच रहा और आने वाले कल का भी सोच रहा। तो कई लोग इसको मतलब इसको घमंड मानेंगे या कुछ भी मानेंगे। क्या क्या होता क्या है, अब कई लोग बोलेंगे यार एक तरफ तुम वनडे एट ए टाइम, तुम्हारा पता ही नहीं लगता कि तुम लोग बोलते क्या हो। एक तरफ तुम कहते हो विजन बनाना है, दूसरी तरफ वनडे एट ए टाइम करते रहते हो। प्यारी चीज, वनडे एट ए टाइम किस चीज के लिए है? वनडे एट ए टाइम मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्थिति के लिए है, एक दिन के हिसाब से। बुक में भी लिखा है वी आर प्लानिंग टू स्टॉप ड्रिंकिंग, कोई रिजर्वेशन, कोई लर्किंग नोशन नहीं पालना है। अगर प्लान बना रहे हो ना शराब छोड़ने का तो लिखा हुआ है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये विजडम टू नो डिफरेंस से पता लगेंगी कि ना पास को लेकर हाय लुट गया, हाय फट गया, सब बर्बाद कर दिया, ना वो रात को 2 पैग मार लिया और फिर फंटेसी ले रहा है, फैक्ट्रियां लगा रहा है, वहां लग गया। वो विजन नहीं, वो फंटेसियां नहीं कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े जो चल रहा, मतलब बड़े बड़े विचार चल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, और जाते टाइम वो दारू पी के उठा तो कराया नहीं है जेब में। तो इस दोनों के बीच में वनडे एट ए टाइम मेरी इमोशनल स्थिति के लिए है, और ये भी नहीं है कि मैं पास्ट को लेके पटता रहूं या फ्यूचर को लेके मैं पटता रहूं, रोता रहूं, चिल्लाता रहूं। तो इन दोनों के बीच में जो स्थिति का भेद कर पाए ना, वो है लीडर, वो है विजन, कि अच्छा एस्टिमेट कर रहा आज के बारे में और आने वाले टाइम में। अगला पैराग्राफ, अगर फेलोशिप की बात करें ना, तो योजना बनाने की बात आए तो यार बेवकूफों की तरह ये बात नहीं कर सकते भगवान करेगा। कि मान लो कोई प्लान बनाना है, अरे भगवान करेगा, टिकट लेनी है जी वैष्णो माता जाना अगले महीने, भगवान करेगा भाई साहब उस दिन मिल जाएगी क्या? पूरा परिवार धक्के खाते हुए ये जा ही नहीं पाएगा बल्कि वैष्णो माता। ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ता है ना। तो कह रहे ये बेवकूफों वाली बात मत करो कि हर बात भगवान पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, हर काम भगवान करेगा भैया। अरे भाई प्लान पॉलिसी काम तेरे को करना है, फल भगवान देगा। अगर ये धारणा रखी कि गॉड करेगा तो दिक्कत या परेशानी में फंस जाएगा किसी दिन। गॉड का ह्यूमन बीइंग पर असली वरदान है, हम लोगों को विजन दी हुई है, दिल दृष्टि दी हुई है, विजनरी बना के भेजा है। वो कौन सा एसबिल सीजर का पेज नंबर 55 है, बिल ने लिखा हुआ है पेज नंबर एसबिल सीजर 55 पे कि भैया तो मशीन बना के भेजता ना तेरे को भगवान, ऑटोमोशन बना के भेजता, रिमोट बनाता परमात्मा तेरे को, टीवी बनाता, फ्रिज बनाता, एसी बनाता, इंसान बनाया भाई, सोच समझ के एक्ट कर ना भाई, सोच समझ के एक्ट कर।
तो इसलिए वो आज भी कह रहा कि दुश्मनी फंटेसी, और उसमें ये दिमाग में रखना है। वो मेरे साथ था, बिल्कुल पड़ोस में होटल था, तो वहां पर क्या है कि मतलब बिल्कुल साथ में था, जहाँ मेरी पहले मोटर पार्ट की दुकान होती थी। तो वहां पर मतलब वो शराबी बाहर बैठते थे, और मेरी चेयर के बिल्कुल साथ, तो मैं बातें सुनता रहता था, मैं भी उनके जैसा था। तो वो बोलते थे तू घर जा और भाभी को बोलिए 5 पेटी दे दे, मतलब लाख रुपए को कहते हैं ना, उस टाइम की बात है, 5 पेटी उठा लीजिए वहां से। अब वो बातें होगी, बाद में वो जब बिल बनाया तो बिल बना 300 रुपए का। अब वो 300 रुपए के लिए जो अभी 6 पेटी दे रहा था ना, 6 लाख रुपए घर से उठा लिए भाभी को बोल के, वो अब 300 रुपए के लिए वो बाल कुटाई होगी होटल में। इस बेचारे शराबी तो ऐसे होते हैं कि वो मतलब वो लाखों की बातें, बड़े बड़े होटलों की बातें और बाकी चीजें, और वो आले पर ले कुछ नहीं। इसलिए कह रहा है कि वो जो फैंटेसी होती है, विजुअल फैंटेसी होती है ना, ये इन चीजों में हैप्पी टुमारो या प्रेजेंट को, स्थितियों को, दोनों को ध्यान में रखकर सद्बुद्धि द्वारा ये भेद करना कि कौन से प्लान और पॉलिसी आने वाले टाइम में फेलोशिप पे अपने लिए काम करेंगे, तो ये भगवान करेगा, इस चीज से नहीं छोड़ सकते। आगे विजन क्या है? विजन कह रहा वेरी सेंस ऑफ, जब 3 बज गए, अब कैसे करो जी हेमंत जी? सर हाँ, नमस्कार सर। सर ये इलस्ट्रेशन और चेकलिस्ट ले लीजिए। नहीं, ये एलोस्ट्रेशन भी के बीच में इनके पैराग्राफ के बीच में, इसमें ना 2 पैरा मैं और ले लेता हूँ, फिर मैं 3D चेकलिस्ट पे आ जाता हूँ। सिर्फ 5-7 मिनट और दे दीजिए। ठीक ठीक है जी। ओके सर। जी जी जी। तो ये राइट टू बी रॉन्ग जो हम लोग को देते हैं कि कई बार मिसकैलकुलेशन भी हो जाती है यार, दूरदृष्टि में कई बार मिसकैलकुलेट हो जाता है या बाकी चीजें होती हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना कि यार एस्टिमेट को 2 पहलू होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर अगर प्लान और पॉलिसी बनाई जाए तो इस प्रकार के लीडर के अंदर क्वालिटी होती है। जैसे एक्सपेरिमेंट पे डाल देना, पहले प्लान और पॉलिसी देखी, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करा, बट सही चल रही है, उसके बाद उसे एक्सपेरिमेंट में डाल के बाद में यार परमानेंट लागू कर दे। जैसे 1951 से 1954 हमारी एक्सपेरिमेंट बेस पर चली थी, और बाद में उस चीज को जो है वो बिल्कुल लागू कर दिया था। फिर आते हैं जी कि अल्कोहल, ये ना कोई फैंसी थ्योरी नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो निरंतर हमें मेन चीज क्या है कि 2 चीजें, कि हमारी जो जनसंपर्क की नीति है ना, उसमें हमें लोगों को एस्टिमेट करते रहना है कि ग्रुप या जनरल पब्लिक की तरफ से कोई किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म में कोई इस प्रकार का इश्यू ना आए कि कोई ए के ऊपर कोई भारी असर पड़ जाए या ए के ऊपर कोई उस प्रकार से चीजें आ जाए। तो सेम लिटरेचर हो, बजट हो, फाइनेंस हो, इसके संदर्भ में जब भी हम कोई भी चीज को कैलकुलेशन करेंगे तो 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे, चार को, सर्विस नीड, इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रुप कैपेबिलिटी और विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट। ग्रुप में मेंबर कितने हैं, पैसा कितना है, सर्विस के लिए वॉलंटियर कितने हैं, कितने महीने में ग्रुप अगर किसी फेलोशिप से एंटर ग्रुप से कर्जा ले लिया तो उतार देगा, ग्रुप की नीड क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ग्रुप की कैपेबिलिटी क्या है, विलिंगनेस क्या है कंट्रीब्यूट करने का, या ये इस प्रकार की चीजों को जब भी हम प्लान और पॉलिसी बनाएं तो हम जरूर ध्यान में रखें कि इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। फिर आते हैं कि हम लोगों को, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों के पास है विजन का एग्जाम्पल है कंडीशन। जैसे ड्यू रॉकफेलर ने पहली ही मीटिंग में देख लिया था कि भाई साहब ये पैसा जो है बर्बाद कर सकता है हमारी संस्था को। तो चाहे ये सेल्फ सपोर्टिंग वाला हो, चाहे ट्रेडिशन इनोनोमिटी वाला हो, ये हम लोगों के लिए वरदान है। ये चाहे वो इनोनोमिटी वाले को देख लें कि जब रोलियट ने वो एनोनोमिटी ब्रेक करी थी ना, तो ये वाले तो बड़े खुश हुए थे, सही हो गया था, ये बढ़िया काम हो गया। लेकिन बाद में पता लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये चीज भाई व्यक्तिगत सलामता को तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हम तो बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे या बाकी चीजें हो जाएंगी। या फिर बाहर से पैसा खूब मांगा इन्होंने, जाके पैसा और टिकट में लड़ाई पैसा बाहर से लेने की। लेकिन 1944 में हम लोगों ने जो है वो डी रॉकफेलर और उसके फ्रेंड को लिख के भेजा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस सेल्फ सपोर्टिंग होगी है भैया, आप पैसा नहीं चाहिए। तो ये जो ट्रेडिशन आई है ना आज हमारे हाथ में, ये भाई ये विजन का ही परिणाम है। अब लास्ट के दो पैरा मैं देखता हूँ कि लास्ट के 2 पैराग्राफ में एक चीज वो कह रहा कि ए के हर स्तर पर
ग्रुप हो, इंटर ग्रुप हो, एरिया कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां, कॉन्फ्रेंस, बोर्ड, जीएसओ, लीडरशिप में सहनशीलता, जिम्मेदारी, फ्लेक्सिबिलिटी, विजन, ये गुण चाहिए भाई साहब। और निरंतर हम लोगों को जरूरत रहेगी इस चीज की। और कई बार तो लगता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस यार ये श्रेष्ठ किस्म तो नहीं गुआना चाह रहे हैं मेंबरों की। कई बार मेरे को भी लगता था यार ये इस प्रकार की बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि ये क्लास बी क्लास नहीं है और इनको ये स्पिरिट टाइप लोग तो नहीं बनाना चाह रहे हैं। बिल कह रहा नहीं, हम अपने मेंबर में जो टैलेंट है ना उसको निखारना चाहते हैं। कह रहा ये जरूरी नहीं है कि गाने वाला जो वो खाना अच्छा बनाएगा, खाने वाला गाना गाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। खाना बनाने वाले की अपनी प्रतिभा है और गाना गाने वाले की अपनी है। भाई जो हमारे ग्रुप में अच्छा ट्रेजरर, ये जरूरी नहीं है कि चेयर भी अच्छी करेगा, या स्पीकर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि ये पैसे का रखरखाव भी अच्छा करेगा या मैनेज अच्छा करेगा। हर बंदे के अंदर जो टैलेंट है उसको निखारना अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रवृत्ति है। लास्ट पैराग्राफ में इसलिए लेना चाह रहा हूँ, लास्ट पैराग्राफ में सबसे बड़ी है कि जिम्मेदारी, सबसे बड़ा लीडर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सरों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है जी। अल्कोहलिक एनोनिमस में एक भी सोलो स्टेपिंग वाले लोग हैं और ए स्पॉन्सर है, वो ए का लीडर है और बहुत बड़ा लीडर है, क्योंकि दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। सामने वाला जो स्पॉन्सरी है उसके लिए भैया, स्पॉन्सर के लिए भी जीवन मौत का सवाल है, उसके लिए भी तो एक इंसानी जीवन ही नहीं लगा हुआ है, उसके परिवार की खुशियां, उसके आस पड़ोस की खुशियां, उसके दर्द, उसके सारे रिश्तेदारों के दर्द। तो स्पॉन्सर को जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि स्पॉन्सर एक अच्छा लीडर होना चाहिए। स्पॉन्सर क्या कहता है, क्या करता है, या कि किसी भी स्पॉन्सरी ने कोई रिएक्शन करा और हैंडल ही नहीं कर पाया, मान लो मेरे अंदर खुद के अंदर ही वो चीज पेशेंस डेवलप नहीं हुई है, तो मैं उन चीजों को फेस नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई आलोचना कर रहा है, मान लो कोई मेरा आलोचना कर दे, मैं कैसे फेस करता हूँ, मैं कैसे अपने आध्यात्मिक अनुभव द्वारा अपने स्पॉन्सरी की आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, और आगे जाकर ये लीडरशिप की क्वालिटी, क्योंकि जीवन और मृत्यु में अंतर करना कुछ वो चीज नहीं है। तो हम गॉड का धन्यवाद करते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस अपने सभी कामों में इतने सारे हम लोगों के पास लीडर उपलब्ध है, उस चीज के लिए ईश्वर का हम धन्यवादी हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे लीडर हम लोगों को दिए हुए। पहले पुरानी चेकलिस्ट निकालना जी। पढ़ोगे जी? पढ़े तो नहीं पढ़ो? नमस्कार सर। हाँ जी जी पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज माई होम ग्रुप होल्ड ट्रेडिशन और कॉन्सेप्ट डिस्कशन? डज माई ग्रुप रियलाइज दैट 2/3 ऑफ ट्रस्टी आर मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस? अच्छा, आपने नई वाली पकड़ ली जी, कोई नहीं। क्या मेरा होम ग्रुप परंपराओं और अवधारणाओं को चर्चा करता है? तो पूरी अल्कोहलिक एनोनिमस में ना मतलब जितना भी देखें, हर देश में क्या है, एक परंपराओं पर ना वो मनाते हैं, महीना मनाते हैं, एक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। जैसे यूएस में ले लो या इंडिया में ले लो, हम नवंबर मंथ को मनाते हैं। ये कई इंडिया में कई क्षेत्रों में चलता है कि नवंबर महीने में ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रेडिशन पर स्पीकर मीटिंगें या वर्कशॉपें करवाना या बाकी चीजें करवाना, और कनाडा साइड में अक्टूबर में मनाया जाता है। लेकिन मैंने देखा कि अभी यार ये आप लोग करवा रहे हो, आंसर तो ये है जो आप लोग 12+12 करवा रहे हो कि क्या हमारा ग्रुप इस प्रकार की वर्कशॉप या करवाता है, तो करवाते हैं। अभी देहरादून में एक फिजिकल वर्कशॉप करवाई, अभी दिल्ली में एक वर्कशॉप हुई। अब आता हूं मैं अपने ग्रुप पर, अर्ली बर्ड ग्रुप, क्योंकि मेरे से पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल करवाते हैं जी। हमने एक ट्रेडिशन को एक क्वेश्चन को एक मीटिंग दिया, 1.5 घंटे की मीटिंग, मतलब 1 घंटे 15 मिनट में सिर्फ चेकलिस्ट का एक प्रश्न, और पूरी चेकलिस्ट 12/12 हमने पढ़ी थी, 12 कदम 12 परंपराएं साथ में एलोस्ट्रेशन पढ़ते हुए। हमने जो चेकलिस्ट पे अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 मीटिंग करी थी एक चेकलिस्ट के लिए। और दूसरी चीज पे आते हैं, हम बुधवार को कंसेप्ट की मीटिंग करते हैं, ज्यादातर मेंबर आप में से भी जुड़ते हैं। फिर हमारे जो फिजिकल मीटिंग होती है इसकी अर्ली बर्ड ग्रुप की, उसमें महीने की एक ट्रेडिशन करवाते हैं। तो मैं तो बोलूंगा जी कि हम लोग जो है वो इसमें मतलब काफी उस तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन
मेरे को अफसोस क्या होता है कि जो हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट है, जो रोटेट होके आ गए हैं या अभी भी हैं, जब भी उनको हम कभी भी स्पीकर शेयरिंग के लिए बुलाए ना, तो वो या तो अपनी बता रहे होते हैं मैंने क्या करा, मैं कैसे आया था, मैंने ये करा, मैंने वो करा, या फिर वो सेकंड ये बता रहे होते हैं कि स्पॉन्सर ने बोला चेयर कर ले, मैंने चेयर कर ली, फिर आईवीआर बन गया, 2 साल बच गए, फिर डेलीगेट बन गया, 3 साल बच गए, 15 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए, मतलब इस प्रकार की चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़ रखे हैं मैंने, भाई साहब माफ कर देना, कान भी पकड़ रखे हैं ट्रस्टेड सर्वेंट के आगे, कि ज्यादा से ज्यादा यार आप लोग प्रिंसिपल की बात करा करो, ट्रेडिशन और कंसेप्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दिया करा करो। और दूसरा, पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग आपने पूछा है, 2/3 होते हैं भाई साहब हमारे जो ट्रस्टी हैं एल्कोहलिक, 1/3 A क्लास होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, और हर एक देश में बोर्ड का कॉम्पोजिशन अलग है। हमारे इंडिया में भी पहले 5 थे A क्लास, और B क्लास 10 थे, फिर 7 हुए, 14 हुए, 7A, B 14, आजकल 9 18 है, 9 और 18 है। तो कॉम्पोजिशन वही रखते हैं। 2/3 जो है वो शराबी मतलब हमारे ए मेंबर जो होते हैं, शराबी मेंबर जो होते हैं, वो ट्रस्टी होते हैं। और दूसरी बात, ये जरूरी भी है भाई साहब, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। पहले कॉम्पोजिशन अलग था, जब हमारी एल्कोहलिक एनोनिमस पहला बोर्ड जब 1938 में बना था, अगस्त में शायद पहली मीटिंग हुई थी 1936 में, तो हमारे बोर्ड में A क्लास ट्रस्टी ज्यादा थे, B क्लास कम थे। और उस टाइम के 2-3 एक्सपीरियंस भी गलत हुए थे, क्योंकि पहले 2 B क्लास ट्रस्टियों ने दारू पी ली थी, उनका रिलैप्स हो गया था। लेकिन आजकल इस चीज का कोई हमें वो नहीं है, आजकल भय नहीं है। 2/3 जो मेंबर है आज हमारे जो ट्रस्टी जो है वो शब्द ट्रस्टी होते हैं। हाँ जी, दूसरे पे आ जाइए। Second question, do I see a relation between tradition and the concepts? आपने करवाया था जी सुखमे ग्रुप में, रवि बाबू थे उस ग्रुप में मेंबर, तो इन लोगों ने मेरे को मौका दिया था, और मेरे को पहले बोला गया था कंसेप्ट और ट्रेडिशन इकट्ठे करने हैं। फिर मैंने कोशिश तो करी, लेकिन वो प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम डीपली इन कंसेप्ट और ट्रेडिशन को पढ़ना शुरू करते हैं, परंपराओं और अवधारणाओं को बड़ी गहराई से पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर यार रिलेशन समझ में आ जाता है। लेकिन अगर मान लो मैं नया हूं, तो फिर वो ये ट्रेडिशन और कंसेप्ट के बीच में ना, जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे 3rd एडिशन है कि डिसीजन मेंबरशिप का लेते हैं। 3rd स्टेप में डिसीजन हम खुद की लाइफ बिल और को टर्न करने का लेते हैं, और 3rd कंसेप्ट में हम राइट ऑफ डिसीजन देते हैं। तो तीनों में डिसीजन है। 4th कंसेप्ट में हम जैसे देख लेते हैं, 4th कंसेप्ट में क्या है कि 4th स्टेप है मैं अपनी इन्वेंट्री लेके अपने माई पार्ट निकालता हूँ, करेक्टेड फैक्ट निकालता हूँ। 4th एडिशन में मैं ग्रुप की इन्वेंट्री लेके ग्रुप की ह्यूमिलिटी लेकर आता हूँ, क्योंकि ग्रुप कोई ऐसा काम ना कर दे जो ये होल को कोई असर कर दे। और राइट ऑफ पार्टिसिपेशन देते हैं इसमें 4th कंसेप्ट में। तो ट्रेडिशन, स्टेप और कंसेप्ट 4th भी जुड़ता है। इस तरीके से अगर हम गहराई में जाएंगे ना, तो पावरलेसनेस वाला भी पहला स्टेप और कंसेप्ट और ट्रेडिशन भी आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन ये बहुत जब गहराई में जाकर हम अवलोकन करते हैं तब, क्योंकि हर ट्रेडिशन का और हर कंसेप्ट का प्रिंसिपल विभिन्न है, तो उसमें समानता करने के लिए ना फिर बहुत गहराई चाहिए प्रोग्राम की, तब जाकर हम ये ढूंढ पाते हैं जी, इसके बीच में संबंध जो है वो हम ढूंढ पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जी। तीसरा क्वेश्चन, why do we need group officers? Does it really matter who is the chair or the secretary or a treasurer? अच्छा, ये दोनों ही, ये पुरानी चेकलिस्ट में भी क्वेश्चन है और नई चेकलिस्ट में भी क्वेश्चन है कि क्या हमें समूह के अधिकारियों की जरूरत क्यों है। क्या ये सच में मायने रखती है कि कौन चेयर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन ट्रेजर है, किसी को भी बना दो, अबे तू आजा तू आजा तू आजा। बिल्कुल हाँ, ये बात मायने रखती है भाई साहब। बेटर से बेटर पर्सन इलेक्ट करो अपने ग्रुपों में, बढ़िया से बढ़िया बंदा, भले ही वो मेरा स्पॉन्सरी हो ना हो, भले ही वो मेरी मतलब मेरे को मानता हो ना मानता हो, भले ही वो कुछ भी हो, अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का हम चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, वो आदमी चाहिए जिसने खुद स्टेप कर रखे हो, क्योंकि अगर 10 11 12 मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे ह्यूमिलिटी नहीं है, तो मैं तो टर्नाडो हूँ खुद ही, तो मैं क्या करूंगा। और अगर मान लो ऐसे ही किसी को भी उठा दिया, उसे कोऑर्डिनेट ही नहीं करने आता, खुद फोन चला रहा है, 2 फोन रखे के आगे, क्या मैनेज करेगा भाई साहब। सेक्रेटरी बना दिया, मिनट ही नहीं लिखने आते। अब अच्छा, सच्चाई ये है कि मुझे आप सेक्रेटरी बना दोगे तो मुझे मेल नहीं करनी आती है, अभी भी नहीं करनी आती। मैं मेंबर हूँ,
भाई बताइए कैसे मेल करनी है। तो मेरे जैसे आदमी को अगर चुन भी लोगे तो क्या फायदा ले लोगे? अच्छा मान लो आपने ट्रेजर बना दिया, बंदे को फोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं चलाना आता है, क्या फायदा ले लोगे भाई साहब? तो ये बात मायने रखती है कि हम बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हम लोगों के लिए चुने। और दूसरी तरफ से मैं इस प्रश्न का चाहूंगा कि नौवीं जो परंपरा है ना, वो एलोसिएशन में बिल्कुल स्पष्ट जवाब है इसका कि अल्कोहलिक एनोनिमस को हम लेस ऑर्गेनाइज करते हैं। शुरुआत में बिलना जैसे शुरुआत में बीडब्ल्यू जैसे ई स्ट्रक्चर के बारे में बोला था, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि और उसमें ना एलोस्ट्रेशन में 9th एडिशन के एलोस्ट्रेशन में उन्होंने बोला भी क्या कि लेट अस वो कीप इट सिंपल, वर्ड को इतना नहीं ले लेना है, हम लोगों को स्ट्रक्चर सिंपलिसिटी और फंक्शन सिंपलिसिटी में फर्क पता करना है। कैसे लेस ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं कि भाई साहब अगर मान लो हेमंत जी या 4-5 लोगों का होस्ट नहीं होते तो आप लोग रुकते थोड़ी, मैं तो 3 घंटे बोलता रहूंगा यहाँ पर, तो मिस मैनेज ना हो जाए, इसलिए हम उतना ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारी सारी सर्विस जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। मान लो हर बंदा सोचे कि चाय दूसरा लाएगा तो चाय नहीं आएगी भाई साहब। हर बंदा सोचेगा किट्टी दूसरा घुमाएगा तो किट्टी जो घुमाएगा वो पैसे जेब में डालेगा चला जाएगा। तो इस तरीके से उसका ऑर्गेनाइज करते हैं कि सुचारू रूप से हमारी वो चलती रहे। तो ये हमें पदाधिकारियों की जरूरत इसलिए भी है कि हम लोगों का काम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, और ये भी मायने रखती है कि कौन बंदा हम लोगों ने चुन के आगे भेजना है। जी Doctor question है, is it a better off for my group to fill all the position at our election, even if means doubling of or electing someone to a particular job who really does not want it? हाँ नहीं खैर हमें अगर ऐसा हो जाए ग्रुपों में कि पोस्ट तो इलेक्शन से भरनी चाहिए, लेकिन डिवेलिंग नहीं कि एक आदमी है, चेयर भी वही है, ट्रेजर भी वही है। हालांकि इस प्रश्न के कई जवाब हो जाएंगे। जैसा नया ग्रुप होता है, हमने खोला था ग्रुप जंगीरपुरी में, हम 2 मेंबर थे तो तीनों पोस्टें शुरू में मेरे पास थी। तो बाद में क्या है कि जैसे ग्रुप बड़ा हुआ तो एक भी पोस्ट नहीं है, अब 2-3 ग्रुपों में जाते हैं, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है। जब ग्रुप सक्षम हो जाता है तो वो पोस्टें उस प्रकार से छोड़नी भी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर इलेक्शन से हमारी पोस्टें भरनी शुरू होगी ना तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग पीपल हमेशा ही सिलेक्ट होते हैं। मेरे जैसे आदमी को मेरे गुट के लोग ही आगे प्रमोट करेगा, अरे देश को बैठा दो, ये ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर यार गलत कोई आदमी चुन भी दिया जाए ना तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है भैया, वो अगली बार फिर चुन लेंगे। तो एल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा नहीं है, हम भी इसी दुनिया के लोग हैं। खूब राजनीति होती है ये के अंदर भी, लेकिन ट्रस्ट और सर्वेंट में जो पहला वर्ड है ट्रस्ट, वो हमें करना है। ये है कि अगर ग्रुप सक्षम है तो एक डबल मतलब एक व्यक्ति 2 पदों पे हम लोगों को नहीं बैठाना है, और जो आदमी सर्विस नहीं करना चाहता है ना उसको सर्विस नहीं देनी है भैया। जबरदस्ती जब भेजेंगे हम ना, कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है। मैं 2-3 साल आ गया रहा हूँ, मेरे को चिट्ठी दे देते थे, 100 रुपया दे देते थे, जाओ और ग्रुप, और मेरी स्टेट लाइन होती थी, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ, ग्रुप बढ़िया चल रहा है, 5-7 मेंबर आ रहे हैं, और ये किताबें 5 ये मांगी है, 3 ये मांगी है, 100 रुपया दे रहा हूँ, 5,000 का उधार लेके आ रहा हूँ, और बाकी चीजें तो कई साल चलता रहा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ IRGSR जो है वो हम लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड जो है वो चुनने हैं। और अगर हम इस प्रश्न को उसमें देखें तो भाई साहब किसी भी पोस्ट पे ना किसी भी आदमी को रिमूव करना भी वो जो ठीक नहीं रहता। वो जो वर्ड हमेशा मिस यूज करता है, दे कॉल्ड बैक वाला वर्ड, रिजाइन करने की रिक्वेस्ट करनी होती है भाई साहब। रिजाइन करने का ये नहीं मतलब है कि भाई साहब इसको हटा देंगे, ग्रुप काउंट करके इसको भेज दो, इसको आगे कर लो, राजनीति खेल है कामों में हमने ये जी। What is meant by leading by example? How important is good leadership? What are the some qualities of good leaders? हाँ ये आई ना बात। मैं कह रहा हूँ स्टेप करो, खुद करे नहीं हुए हैं। मैं कहता हूँ ट्रेडिशन पढ़ो, खुद पढ़े नहीं हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा भाई कंट्रीब्यूट करें। अबे भैया तू तो डाल। तो भैया लीडर एग्जाम्पल से करते हैं, उदाहरण द्वारा नेतृत्व का अर्थ ही ये है भैया। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा कभी नहीं होता कि तुम करो मैं देखता हूँ ना, मैं करूंगा तुम देखो वाला है। खुद स्टेप करने हैं, ह्यूमिलिटी लानी है, तब दूसरों को इस चीज के लिए। लीडर में पेशेंस, टॉलरेंस, लव, अंडरस्टैंडिंग, ये क्वालिटी चाहिए। सहनशीलता का मैं एग्जाम्पल दूं
मेरी बोल वचन में सहनशीलता ना हो कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा हूँ और अब उस तरीके से कर रहा हूँ। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, मैं एक मेंबर से बहुत ज्यादा प्रभावित था, उसकी शेयरिंग होती थी, मेरी चमड़ी के जूते बना के मेंबरों को पहना दो, फिर वो बोलता था, अगली लाइन बोलता था, और बीसेस पहुंचती थे उस मेंबर के, अगली उसकी सेंटेंस होती थी, मेरी जीप से इन कमरों को चटवा दो, तब भी मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता उन कमरों का। एक बार मैंने बोला, मैंने कहा यार इतना बढ़िया आदमी है, पुलिस स्टेशन को जाने का मौका मिला, मैंने कहा सर चलना मेरे साथ। तो कह रहा ना 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 ना, स्पॉन्सर तेरे स्पॉन्सर ने मना नहीं करा हुआ है, 8 बजे के बाद नहीं रुकना होता है भाई, सीधा घर जाना होता है। मैंने कहा जी टोलर स्टेपिंग है। और जब मैं 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद टोलर स्टेपिंग करके आया, तो वो चाय की दुकान पे अपने खेत पहुंची के साथ बैठा हुआ, फिर मेरे को समझ लगी यार, उदाहरण द्वारा नेतृत्व होता है अल्कोहलिक में। बोल बच्चन नहीं प्रभावित करते भाई, ये एम है, 2-4 महीने में मेंबरों को पता लग जाता है कि यार ये टोपी कर रहा है बंदा। हम सब कुछ करके आए हैं यार, हमें कैसे कोई आदमी बेवकूफ बना देगा या बाकी चीजें कर देगा। तो यहाँ पर एक बात और है, ट्रस्टेड सर्वेंट कौन है जी? जिसके विचारों और कर्मों में जिसके विचारों और कर्मों में, एक तो मैं जल्दी में इसलिए बोलता हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, सॉरी उस चीज के लिए, जिसके कर्मों और विचारों में लोकतांत्रिक भाव हो, जिसके विचारों में कर्मों में बराबर से लोकतांत्रिक भाव हो, समझे, डबल नहीं, डबल पर्सनैलिटी नहीं चलेगी अल्कोहलिक एनोनिमस। और गॉड लीडरशिप तो इसमें पूछ सकता है कि ग्रुप की आवाज में ईश्वर की आवाज है, लेकिन मैं बोलूंगा कि वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस में ईश्वर की आवाज है। और अच्छे नेता के गुण जो है वो मैं बता ही देता हूँ, जो मैंने लिखे हुए हैं: योग्य, समर्पित, स्थिरता, दूरदृष्टि, विशेष कौशल, शांत, विनम्र, देने और लेना, गिव एंड टेक, धैर्य, सहनशीलता, जिम्मेवारी, लचीलापन, समझौता करने का गुण, अपनी जिम्मेदारियों को टालने वाला नहीं चाहिए, सेवा ना की शासन, देखभाल करता, और भी हो सकते हैं, 18-19 तो मैंने निकाले हुए हैं, और भी कोई गुण हो सकते हैं जो इस तरीके से हम लोगों जो लीडों में ढूंढते हैं। धन्यवाद जी। लास्ट क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट दैट आई नो दैट द बेसिक ऑफ आवर स्ट्रक्चर रिसेट ऑन द डेडिकेशन and the ability of 1000 GSR and committee member and nearby 100 delegates? हाँ भाई, क्या हम ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी जो संरचना है उसका आधार जो है मूलभूत क्या है? GSR, IGR, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर, एंटर ग्रुप ऑफिस बेरर, डेलीगेट, ये लोग है यार। इन लोगों की योग्यता, समर्पण, क्षमता, स्किल, इस पर हमारा ढांचा टिका हुआ है। क्वेश्चन में जवाब है सर, कुछ नहीं करना था इसमें। ये लोग हमें बहुत ही वेल इन्फॉर्म चाहिए वैसे, ये लोग ऐसे चाहिए, मतलब कम से कम भी इन लोगों ने खुद स्टेप करे हुए हो। अगर इन लोगों ने खुद स्टेप करे हुए होंगे ना, तो फिर ये लोग मतलब दूसरे को उस तरीके से नहीं करेंगे। मेन चीज क्या होती है कि अगर आदमी ने खुद स्टेप करे हुए होंगे तो आदमी जो है वो कम से कम भी थोड़ी बहुत पेशेंस, टॉलरेंस और बाकी चीजें तो उसके अंदर होंगी। और मेन चीज हमने क्या पढ़ा कि 5-7 काम धंधे दे दो, 5-7 दुकानें दे दो, 500 आदमी का स्टाफ दे दो, नलायक बच्चे के ऊपर छोड़ दोगे तो भाई साहब सब जीरो कर देगा। IPL, सट्टा, जुआ, शराब लाएगा और सब। तो नेतृत्व की क्षमता की हम लोगों को जरूरत होती है। और मतलब मेन चीज, दूसरी चीज भी साथ में बोलूंगा, इंटेलिजेंट बच्चा है भाई साहब, तो उसके लिए यार स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना ये फेलोशिप की जिम्मेवारी होती है, ग्रुप की जिम्मेवारी होती है। तो उसको पैसे का फ्लो रखना, उसको ग्रुप कॉन्शियस सही करके देना या बाकी चीजें सही करके देना। तू करेगा, दूसरा नहीं करेगा। GSR को बोला है गार्डियन है ट्रेडिशन के। गार्डियन कौन होता है जी? गार्डियन में अभिभावक है। IGR और GSR अभिभावक हैं भाई साहब ट्रेडिशन के। ट्रेडिशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे IGR उस चीज को सुलझाएं कि भाई साहब यहाँ ट्रेडिशन ब्रेक हो रही है, यहाँ फॉलो हो रही है, यहाँ चीजें हो रही है। तो इस तरीके से बेस्ट कैंडिडेट को डेलीगेट बना के भेजना, रीजनल ट्रस्टी बना के भेजना या बाकी चीजें भेजना, ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है ना। लेकिन वहां पर आकर पता नहीं क्या हम लोगों को हो जाता है जब भी इलेक्शन आता है। तो ये जो 2 लिंक वाली पोस्टें हैं ना, 2 लिंक वाली, मतलब 2 लिंक वाली क्या बोलूं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा शब्द। 2 लिंक यानी कि हमारी कॉन्शियस लेके, जैसे डेलीगेट एरिया की कॉन्शियस लेके कॉन्फ्रेंस में जा रहा, कॉन्फ्रेंस की कॉन्शियस लेके हमारी फेलोशिप के आ रहा है या एरिया के पास ला रहा है। ये 2 वे जो ट्रैफिक वाले लोग हैं ना, ये तो बड़े भारी वेल इन्फॉर्म चाहिए, चाहे वो IGR हो। ये 2 वे ट्रैफिक वाले लोग हैं भाई साहब, इन्होंने, इनकी डबल जिम्मेवारी है। इनको इधर भी वो करना है कि ग्रुपों में कम से कम भी वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस होती रहे, और उधर भी इन लोगों ने ध्यान रखना है कि कम से कम भी कोई किस प्रकार से कोई अपने राइट ऑफ डिसीजन का प्रयोग करना या बाकी चीजें। अब बड़े मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको। पिछली कॉन्फ्रेंस में एक डिसीजन हुआ
मेरे को एक और टाइमर ने बोला कि हमने 3 डेलीगेट से पूछा कि अभी वो डिसीजन हुआ, तुम लोगों ने हाँ कैसे कर दी, कोई भी डिसीजन मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कह रहे इस प्रकार का तो डिसीजन ही नहीं हुआ। अब इंग्लिश मेरे को आती नहीं है, और वहां पर बोला हुआ है इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अब ज्यादातर लोग जो साउथ इंडिया या बाकी जगह से आने वाले लोग वो तो इंग्लिश में बोलते हैं। अब वो सारे के सारे इंग्लिश में तर्क के डिसीजन ले गए, हमारे बंदों को पता ही नहीं डिसीजन क्या हुआ है। तो फिर अगर मेरे जैसे आदमी को या कम पढ़े लिखे आदमी को अगर इस प्रकार से ऐसी पोस्टों पे भेज दोगे, तीनों के तीनों डेलीगेट को नहीं पता कि इस प्रकार का डिसीजन कॉन्फ्रेंस हुआ, और पूरी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे भाई साहब, वो उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं कि इस प्रकार का कोई डिसीजन हो गया है। तो ये जो इस प्रकार की चीजें है ना, एक एरिया की बात, ये सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, एरिया की बात हो रही है, ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, नाम नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि काम में कंट्रोवर्सी वाली वो हो जाएगी। लेकिन अब बताओ कि कॉन्फ्रेंस में अब डिसीजन करके वोट करके आ गए, वोट मैंने कर दी और मुझे पता ही नहीं मैंने किस चीज के लिए वोट करी हुई है। तो अगर इस प्रकार से इन लोगों के ऊपर ढांचा तो टिका ही होना चाहिए ना, अगर ये लोगों को बेचारों को पता नहीं होगा। जैसे सबसे पहले तो हमने किसी भी पोस्ट पे जब चयन करना है तो उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है। क्वालिफिकेशन का मतलब कितनी मेरी रिकवरी डिमांड करी जा रही है उस पोस्ट के लिए, कौन कौन सी चीजें, दोनों भाषाओं का क्या ज्ञान मांगा जा रहा है कि दोनों भाषाओं का मेरे को नॉलेज है, क्या ट्रेडिशन कंसेप्ट की जानकारी मांगी जा रही है, क्या मेरे को स्ट्रक्चर का पता है, क्या जिस पोस्ट पे मैं चुना हुआ हूँ मुझे पता है कि इसकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो जब होगी तो फिर हम ये वाला क्वेश्चन पे पूरा कर पाएंगे कि इनकी योग्यता, इनका समर्पण, इनकी क्षमता और इनका स्किल पर ही हमारा पूरा ढांचा जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टिका हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने कॉन्सेप्ट 9 के ऊपर शेयर किया और बहुत बढ़िया ढंग से। जैसे आपने क्वालिफिकेशन बताया ना सर, ये वर्ल्ड सर्विस का क्वालिफिकेशन में लिखा है कि लीडर्स को चुनने, जो लीडर्स आते हैं वो अपने फैमिली से, अपने एम्प्लॉय से, अपने लोगों से पूछ के आए कि मैं आगे लीडरशिप के लिए जा रहा हूँ, क्या आप उनको समय दे पाऊंगा। तो सर अब यहाँ पे जब हम लीडर्स चुनते हैं तो हम देखते हैं कि वो लीडर्स कहते हैं कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ, टाइम में बिजी हूँ। ये देखना चाहिए कि क्वालिफिकेशन को कम से कम पढ़ के आए कि कैसे होता है। आपने बहुत बढ़िया सुना सर। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड ऑन करना चाहता हो? नंदू, गुड इवनिंग, अल्कोहलिक। हाय नंदू जी। अच्छा, ये तो आपने टाइम टैलेंट ट्रेजर की बात की, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि होना ही चाहिए, अदरवाइज मत आओ सर्विस में। और फिर आपने सर्विस मैनुअल तो प्रिंट करवा लिया हिंदी में, बट जीएसआर का किसी को मालूम नहीं कि जीएसआर क्या होता है क्या नहीं, उसका पैम्फलेट तो आपने बनाया नहीं। बट यू शुड हैव गॉन स्टेप बाय स्टेप, बट दैट इज माय ओपिनियन। बट जानकार लोगों को ही सर्विस में लाना चाहिए, एनकरेज। वो ग्रूमिंग होता है, जैसे बोलते हैं ना ग्रूमिंग, ये ग्रुप से होना चाहिए। उसका अगर ग्रूमिंग नहीं करेंगे कि ग्रुप कॉन्शियस क्या होता है, उसका क्या डेलिब्रेशन डिस्कशन कैसे होता है, ये सब ग्रुप से सीख के आना पड़ता है। और फिर जैसे राजेश ने बताया, नहीं तो फिर आपका कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही होता है, इनकम्पिटेंट लोग पहुंच जाते हैं एंड दे इवन एक्सरसाइज द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, आपको उनको दिया हुआ है, पार्टिसिपेट करके डिसीजन भी लेके आते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग कि क्या हुआ वहां पे। थैंक यू। बहुत बढ़िया नंदू जी। मुकेश जी, आपने हैंड रेस किया था, आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? अभी जैसे नंदू जी ने कुछ बोला, मेरा भी ये कि अभी जैसे आपने बोला कि सर्विस में आने से पहले अपने फैमिली में अपने एम्प्लॉयर से बात करके आए, लेकिन हमने तो यहाँ पे एनोनिमिटी को इतना बड़ा हुआ करके बता रखा है कि अपने दूसरे हाथ को ना पता चले कि तुम शराबी हो, तुम ए में जाते हो, परिवार वालों को नहीं बताना, पत्नी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, रिश्तेदारों को नहीं पता। तो ये जो सर्विस में आने के लिए पहले एनोनिमिटी का जो कंसेप्ट है ना, जैसे नंदू जी ने कहा कि वो स्टेप बाय स्टेप वाली चीज है कि कैसे मैं, क्योंकि परमिशन के लिए तो घर वालों को पहले पता होना चाहिए। और घर में तो बीवी तो डांट रही है कि साला क्या ये में जाके बैठ जाते हो, तुम घर के धंधे तुमने खराब कर दिए सारे के सारे। उनको पता ही नहीं है क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे है। तो वही है कि थोड़ा सा जो लैक ऑफ, मतलब ब्लेम नहीं है, ये धीरे धीरे हम इवोल्व हो रहे हैं। बट जो हम पहले सिर्फ माउथ टू माउथ जो हमारी इन्फॉर्मेशन पास आउट हो रही थी,
वो हम लिटरेचर से पास इट ऑन कर रहे हैं, तो ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, और शायद यही तरीका है अपने आप को बेटर अवेयर करने। थैंक यू। बहुत बढ़िया मुकेश जी। और किसी का कोई जवाब तो, और कोई किसी का सवाल या किसी को कुछ ऐड करना चाहता हूँ? राजेश जी, एक मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा। मैं रवि एक शराबी सर, जैसे हम यहाँ पे लीडर्स को देखते हैं कि यार आने वाले भविष्य के लिए ये लीडर्स चुने जाएंगे, लेकिन जितने मैं मैक्सिमम ग्रुप्स में या इंटर ग्रुप्स में जाता हूँ सर, वहां पे तो सबसे ज्यादा लीडर्स ये देखे जाते हैं कि मेरा स्पॉन्सी ही लीडर बनेगा। कोई भी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने अपने स्पॉन्सिस के अलावा दूसरों का नाम प्रेफर किया हो या दूसरे को कहा कि यार ये लड़के को आगे लाओ। मैं तो सिर्फ यही देखता हूँ कि सिर्फ स्पॉन्सर अपने ही स्पॉन्सिस को आगे करते हैं, यार ये इस पोस्ट के लिए जाएगा, ये इस पोस्ट के लिए जाएगा। क्यों सब दूसरे लोग उसके मुकाबले के नहीं है क्या? इसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे आप? भाई साहब, इस आर्टिकल में ना एक बात मेरे को बड़ी कचोटती दिया है कि ये जो हमारी प्रार्थना का तीसरा हिस्सा है ना, ये बार बार क्यों लिखा है? हर एक पैरा में लेके आ गया, विजडम टू नो डिफरेंस, विजडम टू या डिस्क्रिमिनेट, मतलब वर्ड अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो भैया, जब तक मैं अपने 10, 11, 12 इन कदमों पे जोर नहीं दूंगा, तब तक मेरा अपना पराया या बाकी चीजें ये चलती ही रहेंगी। सबसे पहले मैंने कदम करवाने छोड़ के मेरे को खुद करने पड़ेंगे। करने इन द सेंस की मैं दूसरों को तो प्रवचन फेल रहा हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी ओपन माइंडेड मैं हुआ हूँ? जो सबसे ज्यादा डिमांडेड है एल्कोहलिक एनोनिमस में एक लीडरशिप के लिए, वो है खुला दिमाग होना। तो खुला दिमाग कहाँ से आएगा? तब मैं गुटबाजी छोड़ूंगा, तब मैं देखूंगा कि नहीं यार, मेरे गुट का नहीं, ये दूसरे गुट का जो मेंबर है वो बढ़िया है। अच्छा, सामने वाला आदमी आपको पढ़ रहा है, कोई भी एल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा मेंबर मुझे नहीं मिला जो अपने स्पॉन्सर के बारे में ना जानता हो या अपने ग्रुप के मेंबरों के बारे में ना जानता हो। उनको भली भांति पता होता है कि कौन मेंबर कैसा है, तो किसको टोपी कर रहे हैं। तो जब तक भाई साहब ये मूलभूत ढांचा हम लोगों का तैयार नहीं हुआ, खासकर स्टेप पर ज्यादा से ज्यादा लोग स्पॉन्सर लेके बिग बुक के माध्यम से कदम नहीं करेंगे, तब तक ये अगली जो सीढ़ी है ना, वो परंपराओं वाली, तब तक हम नहीं पहुंचेंगे। डायरेक्ट कुछ नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस। तब तक ये चीजें होंगी जी, 5 लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मैं ग्रुप को मैं डोमिनेट करना शुरू कर दूंगा या बाकी चीजें होनी शुरू कर देंगी। फिर जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो आगे पहुंचेंगे या बाकी देखना आप। अब इलेक्शन आएगा, वैसे 5 या 6 IGR होते हैं इंटर ग्रुपों में बैठे हुए। जैसे इलेक्शन आता है, जो ग्रुप है भी नहीं, जो 3 साल से कोई IGR नहीं था, वो भी IGR, और जो IGR अभी जा रहे हैं वो सारे बदल दिए जाते हैं कि वोट हमें करवानी है, बाकी चीजें करवानी है। उस लेवल पर भी जहां हमें स्ट्रक्चर में बंदे भेजने हैं, वहां पर भी हम लोग जो है पॉलिटिक्स करते हैं, गलत ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप के 3 ग्रुप बना के 3 वोटें बना के डलवा रहे हैं। जो ग्रुप बंद हो चुके हैं 10 साल पहले, उनसे भी वोट करवा रहे हैं। तो ये चीजें जब तक सिक्योरिटी मेरे अंदर नहीं आएगी, मैं कहाँ से सोच पाऊंगा ये वाली बातें। तो सबसे पहले आध्यात्मिक जागरूकता, हैविंग हैड ए spiritual awakening as a result of these steps, carry this message। ये मैसेज है एक्चुअली। जब इस चीज पे पहुंचूंगा, तब सबसे पहले मेरी थेरेपी रिस्टोर होगी, तब मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। मुकेश जी का हैंड रेस, तो मुकेश जी अनमाइक म्यूट करके अपना थोड़ा सा एक ऐड करूंगा। अभी जैसे सर्विस पर हो रही थी कि अभी कुछ टाइम से कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला और थोड़ा जानने का मौका मिला ओल्ड टाइमर से। बहुत अच्छे ओल्ड टाइमर्स हैं, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है एंड बहुत अच्छे स्टेप्स वर्क वो कराते हैं। बट व्हेन जो उनसे कुछ चीजें पूछी गई, कुछ सवाल किए गए, उन्होंने बताया कि यार हमने कभी भी स्ट्रक्चर सर्विस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वी नेवर वेंट टू इंटर ग्रुप और वी नेवर इंटरेस्टेड इन दैट। हम सिर्फ हमारा बिग बुक तक ही हम सीमित रहे और बिग बुक से ही हमने सब कुछ किया है। अब बहुत स्पॉन्सेस हैं उनके, सबके अलग अलग। अब जब वो वहां से निकल के जो सर्विस में अब अगर आने की कोशिश करेंगे या करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो हम वी आर लैकिंग ना, कि वो की जो आई डोंट नो इसको कैसे पुट अप करूं मैं, कि जो सर्विस के प्रति जो रुझान है इतना कम है, लेथार्जिक है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि जो हमारे ओल्ड टाइमर्स हैं, दे नेवर इंटरेस्टेड इन गोइंग, शायद इसको ऐसा बोलेंगे कि यार अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, या पॉलिटिक्स है, हम गंदगी में उतरना नहीं चाहते हैं, हो सकता है वो रीजन हो उनका इससे दूर रहने का।
बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो हमारे ओल्ड टाइमर्स हैं उन्होंने स्ट्रक्चर सर्विसेज को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो शायद इसकी वजह से थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी है हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मुकेश जी। जी नंदू जी, कुछ आपका माइक अनम्यूट है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नंदू अगेन अल्कोहलिक। एक तो है कि जो हम ओल्ड टाइमर्स की बात करते हैं, रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली किसी को नहीं देना चाहिए, कैपेबिलिटी पे होना चाहिए। द फेलो ओल्ड टाइमर शुड अर्न माई रेस्पेक्ट। एंड देन अगर कोई, एक तो तुम्हारा रिकवरी स्पॉन्सर हो गया, एक इसलिए एक प्रथा वो भी है सर्विस स्पॉन्सर की। अनलेस द फेलो हैज बीन इन सर्विस ही कैन नॉट बिकम ए सर्विस स्पॉन्सर। सर्विस का आइडिया ही नहीं। अगर कोई बंदा बिग बुक से बाहर निकला ही नहीं, वो क्या सर्विस स्पॉन्सरशिप कर पाएगा? तो वहां से तो भूल ही जाओ। देन अगेन द लार्जर एस्पेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हम कभी इसके बारे में बात ही नहीं करते कि हमारे स्पॉन्सर्स की क्वालिटी क्या है, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। ये जो अपना एक पैम्फलेट है स्पॉन्सरशिप का क्वेश्चन एंड आंसर में, उसको पढ़ के देखोगे थोड़ा, उसमें तो ये आई थिंक सब भाषा में है, उसको थोड़ा पढ़ के देखोगे तो आई थिंक आपके आधे क्वेश्चन आपके वहीं पे गायब हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया नंदू जी। और किसी का कोई सवाल, किसी का कोई एड ऑन करना चाहता हूँ? मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा। मैं रवि शराबी। मैं अपना एक्सपीरियंस, मैंने सर ऐसा एक्सपीरियंस कभी बहुत रेयर ऐसे देखता हूँ कि मैंने अपने ही इंटरग्रुप के इलेक्शन में देखा कि ट्रस्टेड सर्वेंट जो ऑल इंडिया लेवल के ट्रस्टी हैं, जो हमारे इलेक्शन के ऑफिसर थे, वो अपने स्पॉन्सर्स को जिताने के लिए बोगस वोट डलवा रही हैं, जो ए मेंबर नहीं है। उस पर मैं ऑब्जेक्शन भी उठा रहा हूँ। तो मेरे को ना थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि यार ये बिल विल्सन और डॉक्टर बॉब जिन लोगों ने अपने आप को त्याग के हमें ये दे के गए, हम क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ छोटे से लालच के लिए अपने आप को हम कहते हैं कि यार मेरे को अपना ही स्पॉन्सर जिताना है, अपना ही उसको लाना है। तो ये थोड़ा सा दुख लगता है कि यार क्या कर रहे हैं ओल्ड मेंबर। लेकिन वहां पे ही मेरे को ये भी समझ आया कि भाई कि बिल विल्सन ने जब वो वोटिंग में हैट के हिसाब से हमारा निकला, तो हमारा नया बंदा चुना गया। तो ये भी समझ आया कि भाई साहब होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। लेकिन ये जब देखते हैं ना कि यार ये ब्लीडिंग डिकेंस किसी भी तरीके से, जैसे भी राजेश जी ने कहा कि जो इंटर ग्रुप्स बंद, जो ग्रुप्स बंद हो जाते हैं उनके आईडीआर दिनों दिन रातों रात पैदा हो जाते हैं। सर यहाँ पे दिल्ली में मैक्सिमम एक दो दिन के कई ग्रुप्स चल रहे हैं जो सिर्फ वोटिंग के लिए बने हुए हैं। तो मैं देखता हूँ कि दो तीन कैसे करें। आप लोगों ने सुना? और किसी का कोई सवाल और किसी का जवाब, कोई ऐड ऑन करना चाहता हो? नहीं तो फिर हम मीटिंग की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। राजेश जी, हम मीटिंग की समाप्ति प्रेयर से करते हैं। क्या आप प्रेयर कराने में कंफर्टेबल हैं? कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।